तो सभी से अनुरोध है कि कि आज आज जैसे कि जैसे आप कि हम सभी सभी जानते हैं कि जानते हैं कि बेटा मेटाफोर्स की की एक एक नई नई उपलब्धि, मतलब मतलब कह कह सकते हैं सकते हैं आज आज के के दिन दिन हम हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में जन्म हुआ था उस कॉन्सेप्ट का। तो साथियों, मैं सभी से पहले ही आग्रह कर देना चाहता हूं कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे वह अपना कैमरा जो है फेस कैम ऑन रखेंगे। वह अपना फेस कैम ऑन रखेंगे जितने भी साथी हमारे ज्वाइन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग का लिंक शेयर कर दीजिए सभी लोग। शिवराम सर, एक बार फिर से शेयर कर दीजिए सभी के पास। हाँ, सभी के पास है। जी जी। और गाना चला दो। जी 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 जी, एक मिनट चलाता हूँ। तो मेटाफोर्स साथियों, साथियों, सभी को सभी को नमस्कार। 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 मैं मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मैं फरकाबाद के यूपी के फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और इस मेटाफोर्स को कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किए हुए लगभग मुझे 1.5 साल होने जा रहा है। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने बहुत से मुकाम हासिल किए, और मेरे साथ बैठे जितने भी साथी हैं उन्होंने भी इस मेटाफोर्स की बदौलत ही कई मुकाम हासिल किए। तो साथियों, आज उसी मेटाफोर्स की हम लोग सेकेंड एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेशन एंड जो नए नए प्रोग्राम हैं उनको जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो साथियों, सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मीटिंग में ज्वाइन कर लें। जिन साथियों जो साथी आपके रह गए हैं उनको भी इसमें ज्वाइन करा दें, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 8 पार्टिसिपेंट ही केवल पार्टिसिपेट कर पाए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप अपनी मीटिंग का लिंक शेयर कर दें, ताकि जितने भी लोग अपने मेटाफोर्स इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं वो सारे ही साथी इस मीटिंग को सुनकर कुछ नया सीख सकें। क्योंकि साथियों, जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ जानने की इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसका मेरे द्वारा तो कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शायद ऐसे महानुभाव भी हमारे बीच में होंगे कि जो कहते होंगे कि साहब हम तो अपने आप सब सीखे हुए हैं, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक अध्यापक भी होता है ना, तो उसको भी निरंतर अपग्रेड रहने की जरूरत पड़ती है, तभी वो बच्चों को सिखा पाता है। वो बिना खुद को कुछ सीखे बच्चों को नहीं सिखा सकता। कितना भी बड़ा अध्यापक हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, वो भी रात में किताब उठाकर सीखता जरूर है कि अगर कल बच्चों को हमें ये पढ़ाना है तो हमको इसके बारे में पहले खुद जानना पड़ेगा। तो साथियों, मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं। और आज हमारे बीच कई ऐसी शख्सियत मौजूद हैं और आने वाली हैं जिनको हम सुनने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक शख्सियत तो हमारे सामने हमारे बैठी हुई हैं, मिस्टर शिवराम कश्यप जी, जिनको सुनने के लिए लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और भी कई हमारे दिग्गज, हमारे गुरु, जो मुझे इस फील्ड में लेकर आए, जो मुझे मेटाफोर्स में लेकर आए, डॉक्टर पीके मिश्रा जी, वो भी इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं। क्योंकि वो वीडियो में अवेलेबल इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि मीटिंग को रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है, मीटिंग को डिप्लॉय करना पड़ता है, तो वीडियो में नहीं आ सकते। लेकिन उनको छोड़कर बाकी जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं सभी से क्रमबद्ध निवेदन करूंगा कि कृपया करके अपना वीडियो ऑन कर लें। क्योंकि हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग कोने से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक जूम ही ऐसा माध्यम है, एक ऐसा परिवार है जिसमें हम लोग ज्वाइन होकर एक दूसरे से मिलते हैं और
उनसे बातचीत करते हैं। हमारे बीच हमारे ग्रेट अपलाइन यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इस मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर जे सर जो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा डिजिटली अपना हैंड रेस करके उनका ग्रैंड वेलकम कीजिए सभी लोग। वेलकम सर टू दिस मीटिंग। हम सब आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आप अपना बहुमूल वक्त निकाल कर हमारे बीच आए हैं। तो मैं अब ज़्यादा देर ना करते हुए बुलाना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शिवराम कश्यप जी को कि वो आए और इस बागडोर को संभालें। वेलकम सर। थैंक यू अंकित गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वार्म वेलकम के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे हमारा इनविटेशन किया और साथ में सभी साथीगण जो कि मेटाफोर्स के पार्टिसिपेंट हैं और जो हमारे इस सेशन में है, पापा ने बताया उनका कि सबसे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे, उनका स्वागत करना चाहेंगे यार और बधाई देना चाहेंगे आज के दिन पे, आज के शुभ अवसर पर, क्योंकि आज का दिन एक ऐसा दिन है तो वाकई मतलब जो है हम लोगों का होली, दिवाली, ईद जितने भी हैं। अंकित जी वॉइस आ रही है, देखिए किसका है, सर माइक म्यूट कर दीजिए सभी आज लोगों म्यूट का, कर रहा हूँ, मैं आज म्यूट कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा। सर आप सर आप अपना unmute अनम्यूट कर लीजिए, बाकी कर सबको म्यूट कर दिया मैंने। ओके, थैंक यू। तो हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य कहने का है, आज का दिन हम लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करना है, बहुत अच्छे तरीके से मनाना है और आज का दिन एक धन्यवाद का दिन है। मतलब हम सबको आपस में एक दूसरे को मिलकर के एक दूसरे को धन्यवाद देना है। तो सबसे पहले तो हमें धन्यवाद देना चाहिए उस परमपिता परमात्मा को, जिनकी अनुकंपा से हम लोगों को इस ऐसे बेहतरीन सिस्टम के साथ में रूबरू कराया गया है और हम लोगों को एक जिम्मेवारी सौंपी गई है कि हम लोगों की जिंदगी को बदलें। दूसरा धन्यवाद हम देना चाहेंगे हमारे क्रिएटर मिस्टर लाडो सर, जो कि इस सिस्टम के क्रिएटर हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये सिस्टम के क्रिएटर नहीं है, पता नहीं कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी के क्रिएटर हैं। तो उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करना चाहेंगे। और साथ में हम उन लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन लोगों की वजह से आज हम सब यहाँ पर टिके हुए हैं, यहाँ पर इस सिस्टम पर आए और टिके हुए हैं। दो चीजें हैं, ज्वाइन करा देना एक अलग बात है, लेकिन टिके रहना एक अलग बात है। तो हम उन दोनों तरीके के जो हमारे गुरुजन हैं उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे आज के दिन की। जो हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरुजन, सभी का स्वागत करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। और स्वागत करना चाहेंगे वो हमारी लवली टीम, परिवार, हमारा कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ में चलते हैं अपना करियर बनाने के लिए और साथ में दूसरे लोगों का करियर बनाने में जो पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारी फैमिली टीम, जिसको हम फैमिली भी कहते हैं, और हमारी टीम भी है साथियों। उसके बाद एंटायर मेटाफोर्सियन को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सब लोगों ने तकरीबन 19,12,000 लोगों का, जिन लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर भरोसा दिखाया, जताया, उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। क्योंकि आज हमको खुशी कम मिलती है जब हम देखते हैं कि दूसरी दूसरी टीमों में लोग जाकर के जबरदस्त तरीके से, नए नए तरीके से अपने काम को बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो उनके डेवलपमेंट से हम लोगों का डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है।
क्योंकि होता क्या है कि हम सब लोग भारतीय हैं और भारतीय बाजार सब नकल का बाजार है, तो हम जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे, इसलिए करना कम है दिखाना ज्यादा है। लेकिन यहाँ उल्टा है, लोग करते ज्यादा है दिखाते कुछ भी नहीं है साथ। तो ऐसा भी मत करिए, जास्ती हो जाएगी कुछ लोगों के साथ में, क्योंकि अगर आप दिखाओगे नहीं, लोगों को शेयर नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो बहुत सारे लोग मतलब जो है रह जाएंगे और वो यही अंदाजा लगाएंगे कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और जब वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो उनका भी नुकसान हो जाएगा, साथ साथ में अपना भी नुकसान रहेगा। तो ये जिंदगी जो बची हुई है, परमात्मा ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोगों को उस बची हुई जिंदगी को सफल करने का एक बहुत ही बेहतरीन नायाब तोहफा दिया है। उस तोहफे को एंजॉय करना है। तो अगेन इस सेकंड एनिवर्सरी की आप सभी को ढेरों दिल से शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद सभी साथियों। आज का इस प्रोग्राम का मकसद हमारा केवल और केवल एंजॉय का है, खुशियां जाहिर करने का है। और खुशियां हमेशा एक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, उसमें एक खुशी भी है। तो साथियों, अगर खुशी है आपको तो उसको बांटिए, ताकि उसको और ज्यादा मल्टीप्लाई करने का मौका मिले। खुशी को कैद मत करिए, क्योंकि कैद करने से खुशी गुम हो जाती है, क्योंकि उसका स्वयं का कोई आकार नहीं होता है। और जब वो लोगों के साथ में संपर्क में जाती है तो वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो शेयर करिए अपनी चीजों को और बढ़ाते रहिए, खुद भी बढ़िए और लोगों को भी बढ़ाने का काम करिए। इतना प्यारा सिस्टम लाडू सर ने बना के तैयार किया है। यहाँ पर क्रॉस लाइन जो नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता था, यहाँ क्रॉस लाइन शब्द का यूज करना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं और हर एक व्यक्ति के काम से हर एक व्यक्ति को बेनिफिट जाता है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। आप अगर रॉयल्टी एनएफटी को उठा करके देखेंगे तो वहां पर जो बेनिफिट आता है वो हमको टोटल टर्नओवर से आता है। और केवल अगर हम ही अगर काम कर रहे होंगे और लोग काम नहीं कर रहे होंगे तो टर्नओवर भी वैसा ही होगा। तो इसलिए हमें सभी का साथ और सभी का विकास चाहिए, केवल अपना विकास नहीं चाहिए, सभी का साथ और सभी का विकास चाहिए। तो सबका सपोर्ट करते रहिए। ऐसा कतई मत कीजिए कि हम अपनी डाउनलाइन को, अपने परिवार को तो हम पॉजिटिव बात करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही क्रॉस लाइन का व्यक्ति मिलता है तो हम अंगारे उगलना शुरू कर देते हैं। ऐसा कदापि न करें, ये आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। क्योंकि अगर आप अंगारों से खेलेंगे तो सबसे पहले उन अंगारों के साथ में संपर्क जिसका होता है वो एक व्यक्ति पहले होता है, और वो होता है खुद। तो ध्यान रहे कि हम लोगों को सच्चाई, सफाई और ईमानदारी के साथ में इस सिस्टम के साथ में बिहेव करना है, इस सिस्टम को डेवलप करना है। क्योंकि ये सिस्टम आज के लिए नहीं है, ये सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए है। हम तो करेंगे करेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी वो भी करेगी, और उसकी आने वाली पीढ़ी वो भी करेगी। क्योंकि इस सिस्टम को किसी कंपनी के साथ में कंपेयर करना इस सिस्टम के साथ में अच्छा नहीं होगा। तो कदापि हम कभी भी, पहले तो अपने आप को भी हम किसी से कंपेयर ना करें, लेकिन अपने सिस्टम को किसी सिस्टम के साथ में कंपेयर ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल अनोखा है। ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं बनाया है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि इससे भी बेहतर कुछ हो, लेकिन जिसकी जिंदगी जिससे बनी हो, जो हमारे माँ बाप, जो हमारे परिवार, जो हमारे हैं, तो वो चेंज नहीं किए जा सकते।
जो हमारे अपने हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इसमें भी नहीं जाना है कि भाई इससे बेहतर तो ये है, क्योंकि हमारे लिए जो बेहतर है वो यही है, क्योंकि इसी ने बदल के दिया है जिंदगी। तो साथियों, आज के दिन पर हम लोग बेहतरीन तरीके से, जिस भी तरीके से खुशी मना सकते हैं खुशियां मनाएंगे, और निश्चित रूप से जैसे चाहे वैसे मनाएंगे। केक तो काटनी है, भले ही चाहे 4 लोग हों, 4 पार्टिसिपेंट हो, एक छोटा सा केक लीजिए, शाम को उस केक के साथ में हम सभी लोग एंजॉय करें। इसी के साथ कुछ नए अपडेट्स हैं जिसका बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे काफी समय से कि कभी कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि इस डेट का 29 जून का डेट हमेशा खुशियां लेकर के आता है। तो आज भी हम लोगों के बीच में बहुत ही जबरदस्त ब्लास्टिंग न्यूज है, जो कि हम सभी लोग चाहते थे कि ऐसा अगर हो जाता है तो ज्यादा बेटर है। तो वो क्या है उसको हम आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे। वो ये है कि हम सभी लोग यूनाइट वर्स में जो फोर्स कॉइन को अर्न किए या परचेज किए, तो वेस्टिंग के माध्यम से जो हमारा कॉइन होल्ड है, उस होल्ड कॉइन को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम नहीं यूज कर सकते थे आज से पहले। सर माइक देखिए, सर अंकित जी माइक देखिए, माइक किसी का ऑन है, माइक को चेक करते रहिए। सर माइक अपना आप कर लीजिए धर्मेंद्र सर। तो उस वेस्टिंग में हम अपने कॉइन को, अगर हमने साल भर का टाइम यूज किया है, तो साल भर के अंदर मतलब जो दिन होंगे उनको डिवाइड करने के बाद में जो रेशियो पड़ेगा पर डे का, वो हमारा अनफ्रीज होगा और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 साल में अगर किया है तो 2 साल के दिन में आपके कॉइन को डिवाइड कर दिया जाएगा, डेली का जो भी आएगा वो आपका डेली का डेली रिलीज होगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको सेल कर सकते हैं और चाहे तो आप उसका अपने टीयर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटेंशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक्टिवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का। तो साथियों, दर्द ये था कि जैसे हमारे पास में 9 के 9 टीयर हैं और रिलीज कॉइन धीरे धीरे कम होते चले जा रहे थे, तो हमको ये लग रहा था कि आगे चल के ये कैसे मैनेज होगा। लेकिन एक भरोसा भी था कि लाडो सर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, और वो भरोसा हमारा जाया नहीं गया। कुछ ही समय पश्चात हम लोगों को उस वेस्टिंग से यूनाइट वर्स प्रोग्राम में कॉइन को यूज करने की अथॉरिटी हम सबको मिल चुकी है। तो एक बार हम सभी लोग मिलकर के लाडो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे एसेट्स को इस्तेमाल करने से कतई नहीं रोका। कुछ समय के लिए रोक थी, लेकिन अब वो रोक पूर्णतः हट चुकी है। हम चाहें उस वेस्टिंग कॉइन से हम अपने टीयर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम नया टीयर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास में जो भी अनफ्रीज कॉइन होंगे तो सबसे पहले वो यूज हो जाएंगे, देन एक्स्ट्रा जो होगा वो आपका वो वेस्टिंग वॉलेट से निकल के जाएगा। तो वो बहुत ही जबरदस्त ब्लास्टिंग न्यूज है। और निश्चित रूप से अब हम 9 टीयर क्या मतलब आगे भी अगर कोई और टीयर होते ना तो उसको भी बाय करने की क्षमता रखते थे। और हर एक इंसान जो अभी तक सोच रहा था कल तक कि भाई अब हम आगे का टीयर कैसे बाई करेंगे, कि हमारे पास तो वेस्टिंग में चला गया, फ्रीज अनफ्रीज है नहीं, तो हम टीयर को बाई नहीं कर सकते हैं, तो उनकी सारी की सारी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। अब हम आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि कम से कम अपना एक स्टेप जिस भी लेवल पे है
वहां पर कम से कम एक स्टेप हमको इस सिस्टम से बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि लाडो सर के जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी आने वाले प्रोग्राम होंगे, तो सारे के सारे प्रोग्राम साधारण प्रोग्राम नहीं है, असाधारण प्रोग्राम है। एक से बेहतरीन मैकेनिज्म का यूज किया गया है। आप क्या समझते हैं कि बिट फोर्स क्या देने वाला है? आप ये समझते हैं कि हमने जो अपने मेहनत से फोर्स कॉइन बनाए थे वो फोर्स कॉइन हमारे खर्च हो जाएंगे, तो फिर हम कैसे अपना वॉलेट को अपडेट करेंगे, कैसे अपने वॉलेट को बढ़ाएंगे? नहीं साथियों, ठहरिए, सही रास्ता चुनिए, और जितने भी नए सिस्टम लाडो सर ने, उसमें चढ़ बढ़ के भागीदारी लीजिए, जितना ले सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो बहुत ही जबरदस्त ब्लास्टिंग न्यूज जो आज के दिन पर एज ए गिफ्ट लाडो सर ने हम सभी लोगों को दिया है। इसी के साथ कुछ ऐसे लोग जो केवल और केवल लोगों को परेशान करने के लिए किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन पहले तो हाथ पकड़ा और फिर हाथ पकड़ के कंधे पे बैठ गए। अब कंधे पे बैठ गए हैं तो उन्होंने कब्जा कर लिया इस पे, ये ब्रह्मांड है, इस पे कब्जा कर लिया, न करेंगे न करने देंगे। ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है, फलाना है, ढिमका है, हमारा तो फोर्स कॉइन हमने पैसा लगा के खरीदा था और वो लाडो सर ने ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे लोगों के लिए लाडो सर ने एक लगाम लगा करके उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि भाई आप हमारे सिस्टम में जैसे भी आए हैं, आपका हमने स्वागत किया, वेलकम किया। आपने जो भी हमारे यहाँ से कमाया वो कमाया आपने, लेकिन अगर फिर भी आप अगर असंतुष्ट हैं हमसे, तो जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कैशबैक की योजना होती है, इसी तरीके से हमारे सिस्टम में भी बाई बैक का ऑप्शन आ चुका है। बहुत सारे लोग जब कोई क्रिप्टो डूबता है तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारा लगाया हुआ पैसा भी हमको अगर वापस मिल जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बाई बैक का ऑप्शन है, उसको आप चूज करेंगे तो जो आपने लगाया हुआ है वो आप तत्काल विदिन ए सेकेंड आप तत्काल विड्रॉल कर सकते हैं, अगर किसी को पेशेंस नहीं। ये ऑप्शन आ चुका है, सभी लोग अपनी आईडी को खोल करके जब देखेंगे तो वहां पर आपको वो कैटेगरी के रेट मिल जाएंगे। अब उसमें क्या होगा कि आप अपनी बिट लगा सकते हैं। अगर बाई बैक में $0.5 का आप बेचना चाह रहे हैं तो आप इसको चूज करें, तत्काल बिक जाएगा आपका सेकंडों में, क्योंकि सिस्टम ही खरीद लेगा। अगर आप उतने में नहीं देना चाहते हैं, आप 0.75 में देना चाहते हैं, 0.75 चूज करिए, या आप $1 में देना चाहते हैं, $1 चूज करिए, या फिर आप 1.5 में देना चाहते हैं तो 1.5 चूज करिए। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो वहां पर अपने ऑप्शन को चूज कर लीजिए और बाई बैक के थ्रू आप अपना पैसा विड्रॉल करें। लेकिन ये ऑप्शन कोई कोई भी चूज नहीं करेगा, कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि सारे लोग संतुष्ट हैं। जिसने भी फोर्स कॉइन को बाय किया है सबको मालूम है कि इसका भविष्य क्या जाने वाला है। तो निश्चित रूप से कोई भी इस सिस्टम को इस तरीके से नहीं यूज करने वाला है। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि ये जब $1000 का, $1500, $2000 का जाएगा तब जाकर के हम इसमें से कुछ निकालेंगे, और जरूरत होगी तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। इसी तरीके से हमारा बढ़ता चला जाए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी थी, और आने वाला जो समय है, बिट फोर्स की माइनिंग का टाइम है, वो जुलाई में संभवतः हम सभी लोगों को ये खुशखबरी मिल जाएगी। और बिट फोर्स की माइनिंग जितने जिसके पास में चिप्स होंगे, जितनी जिसके पास में ईयर्स होंगे, वही सबसे ज्यादा बिट फोर्स की माइनिंग कर पाएगा। बाद में
जिस तरीके से आज हम फोर्स कॉइन के लिए पछता रहे हैं, बहुत सारे लोग, काश हमने उस समय 200 जब मिल रहे थे उसी समय ले लिए होते, आज हमारे पास में ये होता, वो होता, फलाना होता, ढिमका होता। लेकिन वो मौका अगर निकल गया तो निकल गया, अब वो मौका तो वापस नहीं आने वाला है साहब। इसी तरीके से एनएफटी में मौका मिला, टेक्टाइल प्रोग्राम के थ्रू फ्री में एनएफटी बनाने का मौका था। कुछ लोगों ने उस मौके को कैच किया और आज एनएफटी की रॉयल्टी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथी केवल योजनाओं में लगे रहे, योजना बनाते रहे, लेकिन उन योजनाओं में सफल नहीं हो पाए। क्योंकि योजना बनाना एक अलग बात है, लेकिन योजनाओं के साथ में काम करना एक अलग बात है। योजना बनाइए, आज योजना बनाइए और तत्काल उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से योजना भी बनेगी और साथ साथ में वहां से रिजल्ट भी मिलेगा। तो एनएफटी को बनाने का मौका था, अभी वो भी बहुत ज्यादा टफ हो गया है, कठिन हो गया है और ये और भी कठिन होने वाला है। कुछ ही महीने के अंदर इस यूनाइट वर्ष में जो टीयर एक्सटेंशन करने पर, एक्टिवेशन करने पर जितने फोर्स कॉइन हमारे लगते हैं उतने का आधा हमको एनर्जी मिलता है, जिससे कि हम अपने एनएफटी को पंप करते हैं और उस एनएफटी के स्टेटस को मेंटेन करते हैं। वो चाहे आपका फर्स्ट लेवल का स्टेटस हो एक्टिवेटर, या फिर 3 एक्टिवेटर को मिला करके एक ही अकाउंट पे 3 एक्टिवेटर बना करके उनको आपने मर्ज कर दिया तो आपका प्रो मैंने सॉरी सुपरवाइजर बनता है। और 3 सुपरवाइजर को मिला करके उसको अगर मर्ज करते हैं तो मैनेजर बनता है। और मैनेजर को 3 मैनेजर उसी आईडी पे अगर होते हैं उनको मिला देते हैं तो प्रो मैनेजर, देन प्रेसिटर, इस तरीके से 7 लेवल हमारे हैं। लास्ट हमारा जो लेवल है वो मिलीनियर क्लब का है और संभवतः उसमें अभी 100% का एनएफटी किसी के पास नहीं है पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। आसमान खुला हुआ है साथियों, और इस खुले हुए आसमान में अपने परों में कितनी दम है, कितनी क्षमता है, वो आप खोल के दिखाइए अपने परों को और आसमान को नापिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं, रोकेगा कोई नहीं। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको मदद जरूर मिलेगी। क्योंकि कहावत भी है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो इसी तरीके से हमें डूबता हुआ सूरज नहीं दिखना है, हमें उगता हुआ, चढ़ता हुआ सूरज दिखना है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि हमको एक एक प्रोग्राम में जबरदस्त तरीके से भागीदारी लेनी है। और एक कड़वा सच और बताना चाहेंगे आपको, और आप सभी लोगों को मालूम भी है कि जो पैसे वाला बनता है वो कदापि अपने पैसे से पैसे वाला कभी नहीं बनता। आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल करती हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करती हैं। और हम मिडिल क्लास के लोग डरते रहते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे को तो 1 रुपए का भी कर्जा नहीं चाहिए। मतलब जो हमारा हक है हम उसका भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। भाई आज हर एक इंसान की अपनी एक क्रेडिट है। टेक्नोलॉजी के युग में कोई ये नहीं कह सकता है कि हम ईमानदार हैं और फलाना बेईमान है, क्योंकि उसकी अपनी एक सिविल होती है और उस सिविल को चेक करने के लिए उसका मोबाइल नंबर या फिर उसका पैन कार्ड नंबर आप डालेंगे तो उसकी ईमानदारी और बेईमानी निकल के सामने आ जाएगी। अच्छा, बेईमान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मजबूरी का बेईमान होता है और एक ईमानदारी का बेईमान होता है, क्योंकि उसका अपना धंधा ही होता है बेईमानी का।
तो हमारा मकसद केवल इतना है कि हम लोग अपना तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ही करें, लेकिन अगल बगल से भी अगर कहीं से कुछ व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं तो लाडो सर के प्रोग्राम में वो भी नहीं छूटना। इशारे आप समझ रहे होंगे, खुल के बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पीछे से फिर लोग पकड़ना शुरू कर देंगे कि आप ही ने कहा था। ये हमारा कतई तात्पर्य नहीं है, आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 100% अपनी क्षमताओं का यूज करें, इस्तेमाल करें। तो हमारा केवल और केवल यही उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति जो इस प्रोग्राम में आकर के भागीदारी ले वो सफल हो। केवल और केवल हमारा यही उद्देश्य, और ये उद्देश्य हर किसी का होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोचने से, ऐसा करने से यदि आपका भला हो जाए, यदि सामने वाले का भला हो जाए, तो हमें तो नहीं लगता है कि ये काम करना कोई बुरी बात है। बाकी सभी आप लोग समझदार हैं, और निश्चित रूप से हमने काफी लंबा समय आप लोगों का ले लिया है, और हम चाहेंगे हमारे छोटे भाई प्रिय अंकित गुप्ता जी, वो हमारे और जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो लीडरशिप है, उनसे नई अपडेट या जो भी उनके अंदर ज्ञान है, वो आज की खुशियों के दिन के मौके पर वो उसको बारिश करें, ताकि हम लोग सराबोर हों और ग्रहण करें, कुछ सीखें। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने हमें सुनने का एक मौका दिया है, एक एहसान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, और सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सभी के माइक इस समय म्यूट हैं, तो वो बोल नहीं सकते, तो उनकी तरफ से मैं आप सभी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, देर न करते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, जिनको हम सब भली भांति जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनके आने से पहले सभी लोग उनके स्वागत में अपना हैंड रेज करें, ताकि वो इस मंच पर आ सके और इस मंच की शोभा को बढ़ा सकें। तो मैं चाहूंगा सभी लोग अपना हैंड रेज करके एक ग्रैंड वेलकम कीजिए मिस्टर ब्रजेश गौतम सर का। सभी लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज बड़ी खुशी का दिन है, और सब मॉर्निंग में सर का कॉल आया कि सर एक हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे। तो हमने कहा सर आज मिलकर मीटिंग करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ अपडेट वगैरह है। तो हमने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हमें भी पता नहीं था इतनी बड़ी बड़ी अपडेट आ चुकी हैं जो है, क्योंकि मैं रात में जल्दी सो गया था, और मॉर्निंग में काफी लोगों का जो है फोन वगैरह आना शुरू हो गया। और आज मैं लेट उठा, क्योंकि रात में बहुत अच्छा, कितना बढ़िया दिन है आज, यूपी के अंदर बहुत अच्छी बारिश हुई है। क्यों, आपके यहाँ भी बारिश हुई है? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो इतना बढ़िया आज बर्थडे है मेटाफोर्स का, और समझिए प्रकृति भी कितनी मेहरबान है कि आज बारिश हुई है। और हम लोग अभी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ, हम लोग भी सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो कम से कम 100 लोगों के लिए यहाँ केक का और जलपान का व्यवस्था है जो है, अ, लगभग बहुत नियर है जहाँ पर मुझे जाना है। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि जहाँ भी आप लोग हैं वहाँ सब लोग आज के इस दिन को जो है बहुत अच्छे से एंजॉय करें। और हमारा एक इरादा है कि जो है, अगर हम लोग पैसा बना रहे हैं, तो समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुल मिलाकर बेरोजगार हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको हमको मार्गदर्शन करना है, और बहुत सारे हाथों को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना है साथियों जो है, और बहुत सारे कमजोर लोगों की मदद करनी है। क्योंकि ये नेचुरली जो है, लाडो सर ने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है साथियों, एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। अगर उन्होंने बोला कि $5 दुनिया के अंदर कोई अमाउंट नहीं होता है, या इंडिया के अंदर 500 रुपये कोई अमाउंट नहीं होता है, लेकिन 500 रुपये से भी लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ करके दिखाया है। मैं तो मेटाफोर्स इको सिस्टम में आप लोगों का उदाहरण देता हूँ, खासकर फर्रुखाबाद का कुछ उदाहरण आया है,
जो 500 रुपये से स्टार्ट किया। हमारे यहाँ बहुत कम उदाहरण मिलता है कि 500 रुपये से कोई कुछ कर पाया हो। हाँ, जुड़े जरूर होंगे लोग, लेकिन 500 रुपये से इतना बड़ा अचीवमेंट लोगों ने किया है, ये फर्रुखाबाद से सीखने की जरूरत है साथियों। तो अ, मेरा ये कहना है कि मेटा फोर्स आज जिस ऊंचाइयों पर जा रहा साथियों, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया मेटा फोर्स बहुत आगे चला गया है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है। बेसिकली साथियों, अभी ये अ, अब हम लोग हाईवे पर पहुंचने वाले हैं, ऐसा ये समझ के चलिए। मैं एक देशी के अंदर उदाहरण देता हूँ कि अभी हम लोग जो है एक समझिए कि चक्रोड था या नाली खड़ंजे जो भी होते हैं, अभी तक हम लोग वहां से गुजर रहे थे। बेसिकली अब हम लोग हाईवे पकड़ने वाले हैं। तो मेटा फोर्स की असली उड़ान अब शुरू होने वाली है। अगर आप इसके $3500 की एनएफटी को देखकर हैरान हैं तो ये गलती है आपकी। और अगर $2.5 $3 का कॉइन देखकर हैरान है तो ये गलती है आपकी साथियों जो है। क्योंकि ये उड़ान बढ़ने वाला है। ये अब कब आपको $3500 का $35,000 हो जाए, और ये $3 या $2.5 का कॉइन कब $250 या $300 हो जाए, कोई पता नहीं है। और हमें तो लगता है अगला 1.5 से 2 साल के अंदर जो ये चीजें होंगी। तो जो भी आज आपको छोटा सा इफर्ट है, लग जा आपको रहा कि नहीं नहीं बहुत कुछ नहीं किया, मेरे पास 100 कॉइन है, 200 कॉइन है या नहीं है, अगर कोई आदमी आज से इसको जो है कदम बढ़ाता है, आज से मेटाफोर्स को ज्वाइन करता है, तो यकीन मानिए साथियों, जितने भी मार्केट में जिनको आप धुरंधर समझते हो या नेटवर्क मार्केटिंग के आप राजा समझते हो, या जिनको आप बड़ा बड़ा आप नाम देते हो, जिसे डायमंड बोला जाता है, ब्लैक डायमंड बोला जाता है, ये सारा चीज धरा का धरा रह जाएगा अगर यहाँ पर आप छोटा सा भी एसेट बनाने में कामयाब हो गए तो जो है। तो आप मेहनत करिए साथियों। आ, अभी हम लोग जो है फुल मोटिवेशन में हैं, और आज के दिन को हम तो ये समझ रहे हैं कि एक नया दिन है। हम मेटाफोर्स के अंदर पहले दिन ज्वाइन किए हुए हैं आज, ऐसा बिलीव के साथ में, क्योंकि हम लोगों का कॉइन जो है ऑलरेडी 1,32,000 कॉइन हमने जो है बेस्टिंग पे लगा दिया है। उसको मैं अपना कॉइन नहीं समझ रहा हूँ, और उसको करने के बाद हम फ्री फील कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, और एकदम से नए तरीके से हमको बिजनेस करना है। और हो सकता है आपको ये बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। आज 1 लाख 2 लाख कॉइन कुछ नहीं है यहाँ पर जो है, क्योंकि आप जहां पर वहां से देख रहे हैं मुझे ना, मैं जहां पर वहां से ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है ना। तो ओवरऑल आप ज्यादा एसेट बनाने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज बना लेंगे, क्योंकि जिंदगी में बार बार पैसा नहीं कमाना भाई। एक बार कमा कर सिर्फ एंजॉय करिए जो है, एक बार बना लीजिए जिंदगी में। बार बार पैसा कमाने के पता नहीं चांसेस मिले या ना मिले, कोई पता नहीं होता है, चाहे क्रिप्टो हो या एनी कोई मार्केट हो। क्योंकि भाई कई बार ऐसा तो लगता है कि हम जो है कि ऐसा मेरे अंदर ऐसा हुनर है कि मैं जब चाहूंगा पैसा बना लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं साथियों। पता चला कार के आप बहुत अच्छे कुशल ड्राइवर हो, पता लगा रोड ही वैसी ना मिले तो क्या करोगे आप। मैं मान सकता हूँ आप कुशल ड्राइवर हो, लेकिन रोड ही ना मिले तो ओवरऑल ये प्लेटफॉर्म जो चुका है साथियों, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आज के दिन को आप समझिए 2 साल मेटा फोर्स के अंदर लोग तो ज्वाइन तो हुए, लेकिन बहुत सारे लोग क्विट कर गए, मीटिंग के अंदर हुए लेफ्ट हो गए, ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने कुछ टाइम तक किया, कुछ टाइम तक फिर कहीं और प्लान आ गया, यार यार मेटा फोर्स के अंदर मजा ही नहीं आता, पता नहीं क्या कैसा प्लान है कैसा नहीं है, और कब इसका रेट बढ़ने वाला है, कब क्या, कब हमेशा काम ही चलता रहता। तो बहुत सारे इशू लगाकर कुछ लोग मेटाफोर से बाहर निकल गए, जहां पर वो एकदम प्लेन सड़कें थी जो है, लेकिन बस पहली ही बारिश के अंदर दोस्त हो गए जो है। यानी प्लेन तो थी, लेकिन उनको ऊपर बढ़िया से उसकी प्लेनिंग नहीं की गई थी। बात मेरी समझ रहे होंगे। जैसे बहुत जगह पर जो जल्दबाजी के चक्कर में उदाहरण उदाहरण कर दिया जाता है, लेकिन क्या होता है, पुल जल्दी एक ही बारिश में गिर जाता है। तो मेटाफोर्स का जो पुल बन रहा है ना, सदियों तक सालों साल तक चलने के लिए बन रहा है। तो भैया काफी दिन आपको दिक्कत भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जिसको ये पता होगा कि नहीं भैया इसमें इंजीनियर बढ़िया लगा हुआ है, इसको बनाने वाला बढ़िया है, वही तो आदमी वहां ठहरेगा। तो हम लोगों को ये पता है, जिस आप इंडस्ट्री की बात करते हो, ब्लॉकचेन बनाने की बात करते हो, क्रिप्टो के अंदर टॉप 10 की क्रिप्टो बनाने की बात करते हो, उसको एक वेबसाइट बनाकर आप पूरा करना चाहते हैं। लोगों को ये नहीं पता है कौन सा इंजीनियर इसको बना पाएगा। जो गांव का मिस्त्री होता है 300 रुपया वाला, उसको आप जो है पुल की डिजाइन के अंदर लगा दोगे, क्या होगा बताओ ना।
उसको पूछो कि भैया कि इस पुल के अंदर क्या कैसे कितना मात्रा में मसाला लगेगा, कितना जो है इसमें सरिया सीमेंट क्या लगेगा, वो बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा साथियों जो है। तो ये डेवलपमेंट की बातें हैं। क्रिप्टो एक डेवलप मेटावर्स और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, एजुकेशन की बातें हैं। इसके अंदर वो विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे जो गूगल के अंदर काम कर सकते हैं। ये गूगल वगैरह से बड़ी टेक्नोलॉजी वेब3 की टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग खुद मिलकर आए, इसमें कौन कौन से मिस्त्री लगे हुए हैं, लगभग 25 से 30 ब्लॉकचेन के डेवलपर लगे हुए हैं। हम पर्सनली मिलकर आए साथियों जो है। 15 से 20 लड़के लड़के यंगेस्ट एकदम नए पढ़े लिखे लोग जो 25 साल 30 साल की एज के हैं, 20 साल की एज के हैं, वो लोग इसके सब कुछ को बना रहे हैं, इसके गेम को बना रहे हैं, इसके ब्लॉकचेन को बना रहे हैं। और मेन क्रिएटर ऑलरेडी जो है अपना क्या बोलते हैं लाडो निको है। लेकिन हम लोग मार्केट में खासकर उन प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा दे रहे हैं, विश्वास कर ले रहे हैं। या कोई आदमी, इतना समझिए, एड़ी उठाने से किसी का किरदार ऊंचा नहीं होता है, या तेज बोल देने से कोई आदमी जो है सही नहीं हो जाता है। तो मार्केट में अंदर तेज बोल करके, बहुत तेज चिल्ला करके, ठीक है ना, मैं फला हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा किया हूं, ये बता करके हमको आपको नए लड़कों को लोग अपने हाइप में जोड़ तो ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंजिल दूर हो जाती है साथियों जो है। अभी कोई आदमी बोलता है मुझे 20 साल का जो है क्या बोलते हैं रियल एस्टेट का अनुभव है, मुझे 20 साल से प्रोडक्ट बेस का मैं डायमंड रहा हूं। अरे भाई क्या मतलब है तुम्हारा इसका? क्या उखड़ेगा इससे? कुछ उखड़ने वाला है क्या? तुम 20 साल से रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में जाओ ना। तुमको कोडिंग के बारे में कुछ पता है क्या? कोडिंग कैसे होती है? कोडिंग पढ़ाई पढ़े हो? इंग्लिश तो पढ़े नहीं हो, कोडिंग की बात करते हो, ब्लॉकचेन की बात करते हो, सॉलिडिटी लैंग्वेज की बात करते हो। तो ये सब चीजें बड़ी चीजें हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। आप कितने दिन से काम करते हो? आप एमएलएम के अंदर काम कर सकते हो ना। ए और बी बनाने पर क्या मिलता है, और बाइनरी बनाने से क्या मिलता है, लेवल प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है ना, कोई भी आदमी इस काम को कर सकता है। लेकिन ये जो चीजें हैं पढ़ाई लिखाई की चीजें होती हैं, इसमें लोग जो लेकर आए हैं 15 साल 20 साल अपना टाइम लगाए हैं। विशेषज्ञ हर आदमी अपने सेक्टर का हो सकता है, सर्वज्ञ कोई नहीं। मैं भी हर चीज का नहीं हूँ, या आप भी नहीं हो, या कोई नहीं होगा। तो सर ये आप यहीं पर जो खारिज कर सकते हो, भैया मल्लम चीजें मल्लम है, रियल एस्टेट चीजें रियल एस्टेट है। इंजीनियर हो, अपने क्षेत्र के इंजीनियर हो, बहुत सारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। तो ओवरऑल हम लोग कहीं ना कहीं क्रिप्टो के अंदर में हैं। तो क्रिप्टो बनाने वालों के साथ में हम लोग जो क्रिप्टो को बना सकते हैं, जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, जो पढ़ लिख कर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो नो डाउट बहुत खुशी का दिन है। 2 साल हम लोगों ने बहुत ही कामयाबी के साथ में यहाँ पर बिताया हुआ है। और साथियों 2 साल के अंदर का आपने यहाँ पर 1 लाख रुपया कमाया है या 50,000 रुपया कमाया है, यकीन मानिए मार्केट की आप 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख से ऊपर हो, यकीन कर लीजिए। क्योंकि वो एसेट कम होने वाली जो वहां पर आपने कमाया है, लेकिन ये एसेट आपको बढ़ने वाली है। लाडो सर ने कहा कि 20,000 से ज्यादा, कि 20,000 या 20,000 से ज्यादा डॉलर के अंदर जो है अपना कॉइन आने वाला है। एक एनएफटी $10,000 या उसके ऊपर जाने वाला है आने वाले सम ईयर्स के अंदर जो है। तो आप यकीन करिए कि अभी हम लोग कितना ही प्रोडक्ट, कितना छोटा बच्चा है, अगर इसने 2 4 5 10 गुना किया हुआ है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। क्रिप्टो के अंदर 1000 टाइम, इन लाख टाइम जो है क्रिप्टो ऑलरेडी गेन करते हैं। एक एक एनएफटीज हैं ब्लॉकचेन की मिंटिंग एनएफटी एज ए $10 $5 इथेरियम वैल्यू या मैटिक वैल्यू के अंदर आए। और आज कितना वैल्यू के अंदर में, हजार इथेरियम, 500 इथेरियम वैल्यू, 300 इथेरियम वैल्यू। तो ये सारी चीजें क्रिप्टो के अंदर ही पॉसिबल है साथियों, क्योंकि इसमें बेईमानी नाम की कोई चीज नहीं हो सकती है। ये पब्लिक लेजर है, दुनिया पढ़ सकती है। अगर आप बेईमानी करना चाहोगे पढ़ लेगी जो है। लोग कहते हैं मेरा पर्सनल ब्लॉकचेन है, अभी तमाम प्रोडक्ट इसे निकल रहे थे 2 साल पहले कि मेरा खुद का ब्लॉकचेन है, और आज भी निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग बस हाइप में आ जाते हैं कि भैया मैंने यहाँ कुछ नहीं कर पाया वहां कर लूंगा। ऐसा नहीं साथियों, बार बार लूटना है। लेकिन जो प्रूवन है, मैं कह समझता हूँ
बिटकॉइन आज भी कितना महंगा है, लेकिन बड़े बड़े लोग जिनके पहुंच में है, जो पकड़ है, वो भी राजा हैं। आपको लग सकता नहीं बहुत महंगा, नहीं, उनकी पहुंच में तो राजा हैं। वैसे आज ये अपना जो कॉइन है ना, ये बहुत पहुंच के अंदर है। भविष्य के राजा आप हो, लेकिन कम से कम इसको 2 4 साल 5 साल दीजिए, 2 4 साल 5 साल, क्योंकि इसका हमसे पहले लोगों ने जो है क्रिप्टो कमाया है, लेकिन क्या उन्होंने टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। 1 साल 2 साल के अंदर बढ़िया कॉइन कमाया, लेकिन 1 साल 2 साल के अंदर उसको काटने पे चले गए, जो है फसल पकी नहीं, काटना शुरू कर दिए जो है। तो क्या हुआ, आधे रेट में खा लिया, खत्म हो गया, और जब रेट आया तो पछताने की बात है साथियों जो है। तो आज जो है हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट 5 साल का नहीं होना चाहिए। मैं आपको इनकार करता हूँ इस बात से जो है, मैं इस बात से इनकार कर सकता हूँ कि 5 साल 7 साल हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट 3 साल 2.5 साल 2 साल होना चाहिए। लेकिन वहां पर एक चीज प्लस करना है आपको, अगर आप 2,000 कॉइन लेकर के बेट करना चाहते हो 5 साल, तो हम कहते हैं आज ही मेहनत कर लो, इसको 5,000 बना लो, इसको 4,000 बना लो। यानी कि अगर कॉइन की क्वांटिटी या प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप डबल कर लोगे, तो टाइम की क्वांटिटी कम हो जाएगी। उतने टाइम में जितना पैसा चाहते थे, वो पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा। तो जो समय है ना, समय इंपॉर्टेंट है। एक समय के बाद पैसा भी मिल जाएगा तो मजा नहीं आएगा साथियों जो है। तो हमको कम समय के अंदर मजा लेना है, जिंदगी का एंजॉय करना है। तो चलो सर, आज केक वगैरह काटते हैं, और भौरी चोखा वगैरह जो खाना होगा खाएगा, कोई आदमी मीट वगैरह खाना होगा खाएगा, बियर वगैरह पीना पीना होगा, सब पिया जाए। तो अपने लीडर्स के साथ में कोई समझौता नहीं, सब लोग अपनी जो है पॉकेट थोड़ा सा मजबूत कर लो। आज एंजॉय करना है, तो मिलजुल कर इस दिन को हम लोग बहुत ही कामयाब बनाना चाहेंगे। और आज से जो है हम लोग की तैयारी करना करेंगे कि जितने भी अपने नियर डियर हों, जितने भी दोस्त मित्र रिश्तेदार हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम 5,000 या $50 का ही कॉइन उसको दिलाएंगे जो है, ठीक है ना, उसको जबरदस्ती सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे। हमको बड़े बड़े दुनिया के डायमंड की जरूरत नहीं है, हम अपने ही लोगों को डायमंड बनाएंगे और खुद डायमंड बनेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना समझा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आज का दिन काफी इंगेज है, तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और आज के दिन को जीते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना कीमती समय हम सभी को दिया। साथियों, अब ज्यादा देर ना करते हुए, मीटिंग के समय को देख रहा हूं मैं, तो कुछ लोगों के एक्सपीरियंस हैं यहाँ पर, जो हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि उन्होंने मेटाफोर्स में आकर क्या किया, क्या कमाया, क्या खोया। यहाँ पर कुछ ऐसे शख्सियत यहाँ पर मेरी नजर में बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर आजम खान सर का ग्रैंड वेलकम करता हूँ कि सर आप आए और सबसे पहले अपना ही एक्सपीरियंस आप यहाँ पर शेयर करें, क्योंकि जो आपकी जिम्मेदारी थी आज मुझे दी गई है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना जो एक्सपीरियंस है सर मेटाफोर्स का, वो यहाँ पर शेयर करें, ताकि यहाँ पर बैठे हमारे जो भी साथीगण हैं वो जान सकें कि हाँ, मेटाफोर्स में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। डॉक्टर आजम सर, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका और श्रीराम सर का, इतने बड़े माइक पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हैप्पी बर्थडे सिस्टम का, और बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर लाडो सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया। नाम डॉक्टर आजम है, मैं बहराइच से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को मैं पार्ट टाइम लगभग 1 साल से सीख रहा हूँ, और लगभग 1 साल से अगर मैं बात करूं तो अदर कंपनियों को मेरा थोड़ा सा मैं बात करूंगा। पुराने सिस्टम में हम लोग काम करते थे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं बल्कि सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते थे। 7-8 साल का अनुभव रहा है खट्टा मीठा। वहां पे दोस्त मेहनत बहुत ज्यादा करते थे, बट पैसा बहुत नहीं आता था। मेहनत बहुत करते थे तो भी टीम बिखर जाती थी, क्योंकि वहां पे पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 5 से 20% ही था। मेहनत हम बहुत करते थे, पैसा बहुत ज्यादा नहीं आ पाया। 4-5 साल 7 साल 8 साल कोडर बेस्ड कंपनी में काम किया, मनी रोटेशन में काम किया, प्लाटिंग में भी काम किया, लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाए। जो चाहत थी, जो सपना था, जो ड्रीम था, वो हमको जो है नहीं मिल पा रहा था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिले जहां पे हम घर बैठ करके पूरी दुनिया में व्यापार कर पाए, और बहुत छोटे मोटे अमाउंट से हम बड़ा व्यापार खड़ा कर पाए।
मैंने बहुत मेहनत किया वहां पे, लगभग जो है 2-3 साल 4 साल कई कंपनियों में काम किया, बहुत मेहनत किया। एक होता है मेहनत, एक बहुत मेहनत। लेकिन वहां में मैं बात करूं खुली किताब कि वहां पे जो मेरी 4-5 साल की इनकम रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी तो 5-6 लाख रहेगी, मतलब 5-6-7 साल टोटल की बात करूं। वहां पे क्या था, फील्ड में जाने के लिए खर्चा बहुत लगता था और बहुत छोटा छोटा पैसा हम लोग को मिलता था। लेकिन धन्यवाद कहूंगा अपने अपलाइन को और अपने सीनियर अपलाइन जो भी हमारे हैं, थैंक यू सो मच। इस प्लान को बनाने वाले मिस्टर लाडो सर को कोटि कोटि धन्यवाद। कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है। जो परेशान हो लीडर, थक गया हो, हार गया हो, एकदम कान पकड़ लिया तो अगर हो या ऐसे प्लेटफॉर्म से दूर भागूंगा, नहीं करूंगा, तो उनके लिए ये जो है बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही बेहतर मौका है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि बेहतरी है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, सिग्नल समझ में आपको कम आता है, लेकिन मैं लोगों समझ में आए तो भी कर लीजिए और ना समझ में आए तो जरूर कर लीजिए। अगर आपने गलती से मेटाफोर्स की ट्रेन में आप गलती से चढ़ गए, घुस गए अंदर, तो आपको करोड़पति अरबपति 1-2 साल में बना ही देगा, बना ही देगा। और दोस्त मैं बात करूं, शुरुआत मैंने किया था $5 लगा करके 1 साल पहले, और $5 की बात अगर करूं तो मेरा 9वां लेवल पूरा हो चुका, 10वां होने वाला है। और अगर इनकम की बात करूं, फोर्स कॉइन मेरे पास प्रेजेंट टाइम है कम से कम 6000 5000 प्लस, मतलब 6000 के करीब। और एनएफटी का मैं 3 एनएफटी मेरे पास अच्छे अच्छे जिसमें 50% जो है, उसमें जो है अभी हमारा एक्टिवेटर बन जाएगा, 50% पूरा हो तो एक एक्टिवेटर मेरे पास है जिससे मैं रॉयल्टी ले रहा हूँ। और धन्यवाद लाडो सर को फिर कहूंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं मिला ही नहीं जो बिना काम किए हमको रॉयल्टी दे रहा है। रॉयल्टी के बहाने से बहुत सारे कंपनी के एमडी सीएमडी हमको लूटा करते थे, हम दूसरे के लिए काम करते थे, मेहनत हम करें, फायदा कोई और उठाता था, यानी हमारा पैसा हमारे में कट करके हमको रॉयल्टी के नाम पे लूटाता था। लेकिन यहाँ पे रियल में रॉयल्टी आता, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने एक्टिवेटर सुपरवाइजर बना लिया, या और बड़ी बड़ी जो भी आपकी एनएफटी है आपने बना लिया, तो आप कोई काम ना करेंगे तो लाडो सर का जो प्लान है उसमें यह है कि 10 से 30% वो रॉयल्टी बांटते हैं। नहीं काम करोगे तभी जिंदगी भर आपको रॉयल्टी आएगा। लेकिन दोस्त अगर बिना किए आ रहा है तो हमको काम करके मेहनत करके 10-15 हजार कोर्स कोइन बना लेना है और 12 लेवल अपना पूरा कर लेना है। और कम से कम 12 से 20 50 100 लोगों को 500 लोग को अपने 12 लेवल पे पहुंचा लेंगे। दोस्त मैं ओनली 12 लोग की बात करूं, आप 12 लेवल पे पहुंच जाइए और अपने 12 लोग को 12 लेवल करवा दीजिए। 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल 2 साल आपकी 1.5 करोड़ की इनकम तैयार हो गई आसान तरीके से। छोटे लेवल बड़े लेवल जहां से आप चाहे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 लेवल 5 लेवल 9 लेवल 1 लेवल जहां से आप चाहे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी दुनिया, अगर मैं कहूं दुनिया का 8वां अजूबा तो भी ये कम है, ये दुनिया का 8वां अजूबा है तो भी कम है। यानी एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्त, इसको समझने की कोशिश करें और शर्म हया की नाम सब दोस्त उठा करके फेंक दीजिए, शर्म हया हटा दीजिए अपने दिमाग से। दोस्त मैं कहता हूं आपके पास पैसा नहीं है तो काहे का शर्म, काहे का त्योहार, काहे का तीज, कहाँ खुशियां, तो पैसा कमाइए। मेटाफोर्स इतना पैसा देने वाला है, अभी तो करोड़पति बनाया, आने वाले बहुत जल्द दिन में आपको अरबपति और खरबपति बना देगा। दोस्त ये ऐसा कॉन्सेप्ट है मेटाफोर्स, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। आप लोग इससे जुड़े, मेहनत से काम करें, जबरदस्ती अपना लेवल बढ़ाएं, कोइन बढ़ाएं और ज्यादा कोइन बढ़ाएं, थोड़ी मोड़ी कोइन नहीं, 20,000 10,000 15,000 जितना हो सके कोइन बढ़ाएं। मेरा भी टारगेट है कम से कम मेरे पास जो कम से कम कोइन होंगे वो 20,000 से प्लस की कोइन में बनाऊंगा। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवराम सर को भी मुझे माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे लिंक देर से मिली, वरना मैं तुरंत आता, जैसे लिंक मिली तुरंत मैं जुड़ गया। और बहुत बहुत आभारी अपने अपलाइन का जो आज इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और हम लोग भी केक वगैरह मंगाए, अभी काटने जा रहे हैं और अभी बहुत कुछ खाएंगे, एंजॉय करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा खुशियों का दिन हमारे लिए है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय मेटाफोर्स, जय भारत। जय मेटाफोर्स सर, बहुत बहुत सर आपका। अब मैं चाहूंगा इसी क्रम में हमारे एक और जबरदस्त लीडर हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, जो कि उनके बारे में अगर बताऊं तो चलिए मैं नहीं बताता, वो अपने बारे में खुद ही बताएंगे।
तो मैं अब कॉल करना चाहूंगा मिस्टर धर्मेंद्र शाक्य जी को कि वो आए और अपना एक्सपीरियंस मेटाफोर्स का जो भी है वो यहाँ पर मंच पर सभी साथीगणों के सामने अपना शेयर करें, ताकि सभी को पता लगे कि आपकी जो जर्नी है मेटाफोर्स की, वो आपने कहाँ से शुरुआत की थी और आज किन ऊंचाइयों पर आप हैं। तो साथियों, मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर धर्मेंद्र शाक्य जी का। सर म्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को, हमारे सभी अप्लायंस लोगों को। और मैं सबसे पहले अंकित गुप्ता जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का मौका दिया है, एक छोटा सा अवसर दिया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं शायद पहली दूसरी बार बात कर रहा हूँ जूम मीटिंग पे। शायद मुझे बोलना नहीं आता है सर, लेकिन जैसा भी है, इस सिस्टम को मैंने एक साल पहले ज्वाइन किया था। और एक्चुअली क्या है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और प्राइवेट सेक्टर में 3 साल मैंने वर्किंग की है प्राइवेट सेक्टर में। लास्ट में 2 साल मैंने चेन्नई में जॉब करने के बाद रिजाइन कर दिया था, क्योंकि एक नेटवर्किंग का कंसेप्ट आया था जिसमें कुछ ट्रेनिंग्स हुई मेरी लैब में, और उसमें ये चीज़ समझ में आई है कि नेटवर्किंग कहीं में बहुत कुछ हो सकता है। सपने जो पूरे होंगे वो सिर्फ एक नेटवर्किंग का ही कंसेप्ट है, इसी के सहारे हो सकते हैं। अदरवाइज नौकरी करना तो ये तो एक मतलब रोज का काम है कि आप खाओगे कमाओगे ऐसे करके चले जाओगे। तो मुझे ये चीज समझ में आई। उसके बाद मैंने जॉब को करीब 3-4 साल से सोच रहा था कि इसको मैं लीव करूं, जॉब को नहीं कर पाया, क्योंकि नौकरी ऐसी चीज होती है ना कि बड़ी मुश्किल से मिलती है, और मिलती है तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। तो इसको मैंने रिजाइन किया अपनी मर्जी से, वापस घर पे आया। घर पे आने के बाद मुझे मेटाफोर्स का कंसेप्ट मिला 1 साल पहले, और मैंने 1 साल में करीब 6 महीने तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। 6-7 महीने 8 महीने निकलने के बाद जब मैंने इसको समझा बारीकी से कि हाँ वाकई में, और जब से स्पेशली हमारे शिवराम सर ज्यादा कांटेक्ट में रहे, तो उसके बाद तो फिर ये हो गया कि वाकई में कि अब तो आंख बंद करके इसको चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इसको। और 4-5 महीने के अंदर हमने शुरुआत की थी 3 स्लॉट से। हमारे पास उस समय मैंने जॉब छोड़ दी थी, 3 साल से मैं जॉब नहीं कर रहा था, सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं। और जितना भी हमारे पास सेविंग था धीरे धीरे वो सेविंग भी खत्म, अर्निंग के कहीं सोर्स नहीं। और फिर मुझे ये मेटाफोर्स मिला, तो हमें प्रमोद सर के यहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने सिस्टम को समझाया बताया, और मेरे पास जितना था वो सर भी जानते हैं, जितना था वो मैंने सारा लगा के 3 स्लॉट से मैंने ज्वाइनिंग कर ली। फोर्स कॉइन आने का कुछ समय ही बाकी था, लेकिन उससे पहले हमें सब लोग अपडेट करते रहे कि फोर्स कॉइन में मौका रहेगा बहुत अच्छा करने का, आप देखिए करिए। और हमने करना शुरू किया। पहले दिन ही 24 अप्रैल को मैंने 200 कॉइन परचेज किए थे, और 200 कॉइन लेने के बाद करीब 4 महीने 5 महीने मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जैसे शुरू किया काम, काम करने के बाद लोग मुझे मिलते गए और मैं चलता गया। लोगों ने 10,000 भी लगाए, लोगों ने 10 लाख भी लगाए, 16 लाख तक लोगों ने लगाए, एक एक सिंगल पर्सन ने। और तब ये चीजें समझ में आई कि वाकई में बहुत अच्छी चीज है और इसको हमें करना चाहिए। और आज हमारे पास 8 स्लॉट, टेक्सटाइल में 8 स्लॉट हैं, और मेटा यूनाइट वर्स में 6 टियर हैं। तकरीबन कॉइन की बात करें तो कॉइन हमारे पास 2,000 के आसपास कॉइन भी हैं, और इतना ही अभी है हमारे पास। बाकी टीम हमारी 20-25 लोगों की टीम है। बस इतना कहेंगे कि जितना भी समय मुझे लगा है इसमें 5-6 महीने में करने में, वाकई में बहुत अच्छे से एंजॉय हो रहा है। और हम आज ही मेरी विजय सर से बात हुई थी, विजय अंकल सर से, वो पासपोर्ट बनवाने के लिए कह रहे हैं दुबई कब चलना है। मैंने कि सर बिल्कुल प्लान करेंगे 1-2 महीने के अंदर, जब भी होगा पहले आप अपना पासपोर्ट बनवाइए, और हमारी पूरी फर्रुखाबाद की टीम मैक्सिमम 8-10 लोग पूरी प्लानिंग करेंगे, और सर से बात करेंगे, शिवराम सर से भी। सर हम लोग प्लान करेंगे दुबई चल के, एक बार लाडू सर से भी जरूर मिलके आते हैं। तो बस इतना ही कहेंगे। बाकी बहुत अच्छा है मेटाफोर्स, और हम सभी लोगों को ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि वाकई में ये हमारी
इस जनरेशन के लिए प्लान नहीं है, ये आने वाली जनरेशन के लिए ये हम काम कर रहे हैं। और इसको अभी कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करना तो पड़ेगा, आप बच नहीं पाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं बच पाएंगे। अभी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप एंजॉय आप भी ले सकते हैं और आपकी जनरेशन लेगी तो वो तो लेगी ही। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी लाइन में बहुत से लोग लगे हुए होंगे, क्योंकि हम बोलने लगते हैं फिर बोलने लगते हैं, फिर हमें ध्यान नहीं रहते हैं। तो धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का, आपने हमें बोलने का मौका दिया और अपना सुना हमें बड़े पेशेंस से। तो धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों, अब ज्यादा देर ना करते हुए वो घड़ी आ चुकी है जिसको हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारे सबके अपलाइन जो MLM किंग कहे जाते हैं वो हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। अब मैं चाहूंगा कि उनको बुलाने से पहले मैं सभी से चाहूंगा एक बार अपना कैमरा ऑन कर दें, क्योंकि उनको सुनने के लिए हर कोई अपना समय निकालता है, टिकट परचेज करता है उनको सुनने के लिए। केवल वो साथियों हम लोगों के बीच यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा सभी एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना कैमरा यहाँ पर ऑन कर लें। हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं, जो हमारे सर हैं, जो अभी लाडो सर से मिलकर भी आए हैं, उनको बुलाने से पहले सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। तो यहाँ पर उस शख्सियत को किसी पहचान की मोहताज नहीं है जिन्होंने मेटाफोर्स में आकर एक तहलका मचाया है। अभी अभी आए नहीं है सर, सर ज्वाइन हुए तो थे? अभी आए नहीं, ज्वाइन हुए थे। हाँ आ गए आ गए, ज्वाइन हुए थे। तो जिन्होंने मेटाफोर्स में तहलका मचाया हुआ है, जो अपनी टीम में सबसे बड़ी रॉयल्टी अचीव कर रहे हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार सभी लोग हैंड रेस करके उनका ग्रैंड वेलकम कीजिए। प्लीज वेलकम मिस्टर शशि कुमार सर। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप आए और हमारी इसी प्यारी सी टीम को अपने मुखार बिंदु से कुछ समुंदर में नहलाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग आपके साथ रहकर कुछ सीख सकें। वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार सारे पार्टिसिपेंट को शशि वेलकम कुमार सर। की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जय मेटाफोर्स। साथियों, जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं, मैं सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलर अपने मिशन पे लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने अचीव कर लिया, कुछ लोग अचीव करने के कगार पे हैं। सभी लोग अपने अपने मेहनत के हिसाब से कमाते हैं और अपने अपने मेहनत के हिसाब से अपने लाइफ में वो सारे सपने पूरे करते हैं। तो साथियों, मैं अपना परिचय आपको देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। मेरा नाम शशि कुमार हुआ, भागलपुर बिहार से हूँ और अभी आपके बीच लाइव हूँ मैं चंडीगढ़। तो साथियों, मैं जहां पर भी हूँ, काम सब जगह चल रहा है, बट मैं अभी पर्सनल काम से इधर आया हूँ, लेकिन फिर भी सर ने रिक्वेस्ट किया तो मैं आपके बीच आ गया थोड़ी देर के लिए। तो साथियों, हम आपसे ज्यादा क्या कहें, आपको सब कुछ पता है, इस सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है लोगों को, लेकिन फिर भी लोग सफल, बहुत सारे लोग नहीं हो पाते और बहुत सारे लोग बीच में काम छोड़ करके चले जाते हैं और बहुत सारे लोग विफल हो जाते हैं, यानी रेगुलर काम नहीं करते। तो साथियों, मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से हो सकता है आपको सीखने का कुछ मौका मिलेगा। हमें सबसे पहले तो मैं आप सभी को दूसरी वर्षगांठ की, मेटाफोर्स की जो दूसरी वर्षगांठ है, दूसरे साल की सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूं सभी को। और ये दिन हम लोग के लिए भूला नहीं जा सकता, क्योंकि इसी दिन इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले, और इसी दिन आईडी लगी थी, हमारी आईडी इसी दिन लगी थी। और इसी दिन, यही दिन था जिस दिन पहली दिन हमारा बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था, तो 24 आवर्स के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर हमारा पे आउट पहले दिन लगभग 1.25 करोड़ का हुआ था। फर्स्ट डे, एक दिन में हमारा पे आउट 1.25 करोड़ क्रॉस किया था।
पहला दिन जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, मेटाफोर्स का जिस दिन जन्म हुआ था, और वो दिन आज ही है। ये खूबसूरत दिन, ये बहुत ही यादगार रहेगा, लाइफ में कभी भूला नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी को मेटाफोर्स की दूसरी वर्षगांठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आप सभी लोग फले फूले, यही उम्मीद करते हैं। और लाडो सर ने जिस हिसाब से काम किया है, लाडो सर ने जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट आपके सामने दिया है, रियली रियली ये आज का बिजनेस नहीं है, आने वाले जनरेशन भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। और अभी जो व्यक्ति इस सिस्टम को समझ करके काम कर लिए, वो एंजॉय करेंगे और अपने बचे हुए जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाएंगे। नहीं तो बाद में भी आप या आपके जनरेशन के किसी न किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में आना ही पड़ेगा। ये सत्य है, आप इसको माने या ना माने। बहुत सारे लोग तो भविष्य, आने वाले जो टाइम होते हैं उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम खुली आंखों से देख पा रहे हैं कि जब 2 साल के अंदर पूरे दुनिया भर में आज अगर 19 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे फ्रेशर भी धीरे धीरे मेटाफोर्स को जानना चालू कर चुके हैं। शुरुआती दौर में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था मेटाफोर्स क्या है, या फिर मेटाफोर्स चलेगा नहीं चलेगा, डाउटफुल थे। लेकिन आज लगभग लोगों का डाउट खत्म हो गया है। आज बहुत सारे लोग मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूज है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि ये अभी तक क्यों चल रहा है। और बहुत सारे लोग जो सोचते हैं ना, मैं आपको बता दूं क्या सोचते हैं। दुश्मन, दुश्मन का मतलब जो लोग अपने साथ नहीं है, एंटी पार्टी है, जैसे मान के चलिए विपक्ष, ठीक है। दुश्मनों को यही खल रहा है, दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। आज बहुत सारे लोग का दिमाग खराब हो रहा है कि अरे 2 साल हो गए अभी भी चल रहा है। उसे ये नहीं पता है कि ये सेमी डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एडमिन पावर लाडो सर के पास है। लाडो सर ने कॉन्सेप्ट बना के जैसे ही डिसेंट्रलाइज कर दिया, एडमिन पावर है ही नहीं किसी के पास। अब ये ऑटोमेटिकली है, पब्लिक के हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में है। हम चाहेंगे तो सिस्टम चलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा। हम करेंगे तो मेरे लिए चलेगा, नहीं करेंगे तो मेरे लिए बंद हो जाएगा। लेकिन दुनिया भर के लोग अगर कर रहे हैं तो उसके लिए चलता रहेगा। ये इस कॉन्सेप्ट को बंद नहीं किया जा सकता दोस्तों, चेंज भी नहीं किया जा सकता। ये बात लोगों को पता नहीं। आज मार्केट में बहुत सारे अदर अदर कंपनी के लीडर को भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज है कि यार आप लोग जो कमाते हैं तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाइए ना, कमाते हैं तो। उन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर हम लोग का अर्निंग जो होता है वो कैसे हो रहा है, कैसे होता है। बैंक अकाउंट मांगते हैं लोग की। जैसे मान लीजिए आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है प्रोडक्ट बेस की, तो उसके जो कमीशन आते हैं बैंक अकाउंट में आते हैं। ये ठीक है, क्योंकि मुझे भी प्रोडक्ट बेस का नॉलेज है। मैंने भी अपने लाइफ में लगभग 22 साल प्रोडक्ट बेस में काम किया है। 15 साल की उम्र से लगभग मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया था। आज मेरी 42 साल की उम्र हो चुकी है। समझ लीजिए 26 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए हो गया। 4 साल यानी लगभग लॉकडाउन के टाइम से अपन क्रिप्टो करेंसी में आए, लाडो सर के साथ आए। 22 साल से तो प्रोडक्ट मार्केटिंग ही कर रहे थे। अगर हम भी डिसेंट्रलाइज में नहीं आते तो आज ये सवाल मेरे भी मन में होता कि लोग अगर पैसा कमाते हैं तो अकाउंट स्टेटमेंट क्यों नहीं दिखाते। तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि अकाउंट स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन हम जितना चाहेंगे उतना ही ट्रांजैक्शन अकाउंट में होगा। हम जो नहीं चाहेंगे वो ट्रांजैक्शन अकाउंट में होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे जो डॉलर्स आते हैं वो अकाउंट में नहीं आते, वॉलेट्स में आते हैं। अगर मैं वॉलेट टू वॉलेट डॉलर को बेच दूं और कैश ले लूं तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, ये पैसे बाईपास हो जाते हैं। तो हम जितना चाहेंगे उतना ही अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा ना। तो एक्चुअल में मार्केट के बड़े बड़े लीडर को ये बात पता नहीं है कि आखिर क्रिप्टो में वर्क होता कैसे है। ठीक है, तो हम ज्यादा समझा भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता है उसको भगवान भी बैठा करके समझाएगा ना, तो भी उसको समझ में नहीं आएगा कि डिसेंट्रलाइज किया, मेटाफोर्स किया, लाडो किया, ये सब समझ में उसको नहीं आएगा। लोगों को तो ये भी डाउट है कि साला जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो बिजनेस कैसा। अरे भाई, प्रोडक्ट नहीं है, टर्नओवर होता है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, क्लोजिंग नहीं होता, ऑफिस नहीं है, स्टाफ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग का तो दिमाग खराब अभी तक है कि साला ऑफिस भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं होता है, प्रोडक्ट भी नहीं है, बीवी नहीं है, पीवी नहीं है, मैचिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो सारा चल कैसे रहा है। तो क्या है ना कि शुरुआती दौर में मुझे भी बहुत सारा कंफ्यूजन था,
जिसके कारण कि मुझे भी कुछ टाइम लगा था बिजनेस को समझने में, लेकिन जब मैं समझ गया उसके बाद मेटाफोर्स जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन मैंने चालू कर दिया था। यानी आज 29 जून 2024 है, 29 जून 2022 को मेटाफोर्स का जन्म हो चुका था। यानी आज के दिन मेटाफोर्स का एनिवर्सरी है, दूसरा साल। हम लोग सक्सेसफुली 2 साल बिता चुके हैं और उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं 100% नहीं, 1000% भी नहीं, 1,00,000% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, दावे ठोक करके, कि ये सिस्टम 2 साल नहीं, 20 साल नहीं, 200 साल से भी ऊपर जाएगा। और ना जाने कितने साल हम लोग रहे या ना रहे, जनरेशन में भी आफ्टर जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस जो है चलता रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे है। इसको ना रोका जा सकता है, ना बंद किया जा सकता है। इंटरनेट बंद होगा तो ही बंद होगा, बस एक ही इसका ये है, इंटरनेट बंद तो बंद। लेकिन आज सोचो कि 2G के बाद 3G आ गया, 4G आ गया, अभी 5G के जमाने में चल रहे भैया। ये जी जो है ना, ये बढ़ता रहेगा, जी घटने वाला नहीं है। 6G आएगा, 7G आएगा, 10G आएगा, 12G आएगा, 50G आएगा, घटने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड हर हमेशा बढ़ती क्रम में होनी चाहिए। आज अगर कोई बंदा 5G यूज कर रहा है, अभी उसको 2G दे देंगे तो यार वीडियो ही नहीं चलेगा, बफरिंग करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। एक वीडियो देखने में उसको 5 दिन लग जाएगा, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो उसको घूमते 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 5 दिन लग जाएगा, तो भी वो वीडियो पूरा नहीं होगा। लेकिन आज 5 मिनट की वीडियो 5 मिनट में देख सकते हैं, कि विदाउट बफरिंग, क्योंकि 5G चल रहा है अभी। तो दुनिया में क्या है ना, कि इंटरनेट कभी बंद नहीं हो सकता है, ये आपको पता है। इंटरनेट बंद नहीं हो सकता तो ये सिस्टम भी बंद नहीं हो सकता, सिंपल बात, कभी बंद नहीं होगा। इसलिए कुछ लोग आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक, लेकिन आप उनके साथ अपना जो कम्युनिकेशन है वो बना के रखिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप इग्नोर ना करें। आपके साथ वो जुड़ता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी जुड़ता है ना, तो भी उनके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बना करके रखिए। क्यों? क्योंकि सिचुएशन जब बदलेगा, समय जब बदलेगा, वो व्यक्ति अगर आपके अच्छे बिहेव है होंगे, उसके साथ अच्छा वार्तालाप हो रहा होगा, या हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी ईद हो रहा होगा बीच बीच में थोड़ा सा, तो हो सकता है वो बंदा कहीं ना कहीं मेटाफोर्स के बारे में सुने, और अगर पॉजिटिव हो तो आपके पास आकर के ज्वाइन करे। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता है तो उनके साथ क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ कर देते हैं। तो ये नहीं करने का, क्योंकि देखिए सबका सही टाइम जब आएगा तभी वो बिजनेस में आएगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि एक ही बार में सबका सही समय आएगा। आप ही सोच लो ना, आप ही को जब पहली बार प्लान मिला था, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्लान मिला उसके 2 महीने के बाद जुड़े, कोई दो दिन के बाद जुड़ा, कोई 6 महीने बाद जुड़ा होगा। इसी इसी मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। आपको जब शुरुआत में बताया गया होगा तो आप ही ने मना कर दिया होगा कि अरे ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है। तो साथियों, ये सिस्टम के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो आप जान लीजिए ऊपर वाले की प्लानिंग से आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो सोचेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है, सबके साथ एक हेल्दी रिलेशन बना के रखना है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई 1 साल बाद आएगा, कोई 5 साल बाद आएगा, लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे तभी आने की उम्मीद करिए। नहीं तो वो सिस्टम के अंदर जुड़ेगा भी तो किसी और के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये जो कहावत है ना, इसको आप फॉलो करें, लेकिन रिलेशन बना करके रखें। आज देखिए मेटाफोर्स के अंदर अगर बात करें तो लगभग 19 लाख लोग हो चुके हैं। इस 19 लाख लोगों में से 6 लाख लोग लगभग, एक्यूरेट तो नहीं मालूम क्योंकि आपको भी पता है कि आईडी में शो नहीं होता है, लगभग 6 लाख लोग हमारी टीम में हैं। यानी 19 लाख में से लगभग 6 लाख लोग हमारे नेटवर्क में हैं। और अगर बात करें वर्ल्ड वाइड अचीवमेंट्स की, तो आज हमारा अचीवमेंट्स वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे है, पूरी दुनिया में सेकंड पोजीशन हमारा है। हर मामले मतलब क्लासिक टेक्सटाइल के मामले में भी, यूनाइट वर्स के मामले में भी, रॉयल्टी के मामले में भी। रॉयल्टी भी हमारे पास, जो आपको पता होगा, अभी ईद के मौके पर जो रॉयल्टी आई, और इसके जस्ट 3 दिन पहले रॉयल्टी आई थी, इस दोनों को ऐड कर सकते हैं एक साथ। यानी 50 लाख और 10 लाख, $60 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रॉयल्टी में, आप ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि 3 दिन के गैप में किसी को विश्वास नहीं था कि 3 दिन बाद आएगा, क्योंकि मिल चुका तो फिर काय को उम्मीद भी करेंगे अपन। पर ऐसा मिला कि यार इतिहास बन गया। 5 गुना, बाप रे बाप, 5 गुना। यानी $10 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 3 दिन पहले, और फिर बकरीद के दिन आपका $50 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। $60 लाख, $60 लाख में
हमारी जो रॉयल्टी इनकम हुई दोनों को मिला करके अगर बात करें तो लगभग 33 लाख रुपए मुझे रॉयल्टी आया, 33 लैक्स। अब आप सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा रॉयल्टी हुआ ये। और हमारे जो प्रेसेस्टर हैं उसका दाम तो आपको पता है, लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए उसका दाम है। हमारी चीज हमारे ही पास है, डिजिटल एसेट्स है वो, हमारी चीज हमारे ही पास है। उसको मैंने अपनी आईडी में सिर्फ रखा है, तब जाकर के 30 लाख 32 लाख 33 लाख रुपए रॉयल्टी आ रहा है। मेहनत किया है तभी जाकर के आज ये मुकाम मिला है। और साथियों मैं आपको बता दूं, हम अपने एक्सपीरियंस से ही आपको सिखाना चाहेंगे, हमने कभी भी कहीं भी दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म को नहीं देखा है, नहीं देखा है। रियली बताऊं, एकदम कसम से बोल रहा हूं कि मैंने आज तक जिस भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम किया है सब जगह झंडे गाड़े हैं। हम आपको 100% दावे के साथ बोल रहे हैं, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे पूरे ताकत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ एकदम लॉयल होकर के काम करेंगे ना, ऊपर वाला भी मजबूर हो जाएगा आपको सफल दिलाने में। क्योंकि ऊपर वाला भी उसी को सफलता दिलाता है जो लॉयल होता है, उसी को सफलता दिलाता है जो डेडिकेशन के साथ कमिटेड होता है अपने सिस्टम के प्रति। हमने आज तक कभी भी किसी दूसरे सिस्टम को नहीं देखा। जिस प्लेटफॉर्म पे रहता हूं उसी प्लेटफॉर्म की बात करता हूं। मार्केट में दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है मुझे ये भी जानने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये प्लान देख लीजिए, ऐसा आ गया वैसा आ गया। हम बोलते भैया मार्केट में जैसा भी आ गया वो तेरे लिए है, मेरे लिए है ही नहीं। क्योंकि मैं जहां हूं मैं वहां खुश हूं और कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे हूं। आपको अगर मेरे से बात करनी है तो कम से कम मेरे लेवल में तो आओ। पहले बात करने के लिए भी लेवल में आना पड़ेगा। जब हमारा आपका लेवल ही नहीं है तो बात क्यों करें आपसे हम। तो आप अपने लेवल को इतना ऊंचा कर दीजिए कि सामने वाला आपसे बात करने के लिए किसी दूसरे प्लान को दिखाने के लिए उसको सोचना पड़ जाए। ठीक है कि यार इन इससे अगर बात करेंगे तो यार ये इस बंदे से बात करने की औकात है क्या मेरी, वो सोचने पे मजबूर हो जाए। आप अपने आप को ऐसा बनाओ जैसे आज मैंने बनाया। आज कोई भी प्लान मुझे कोई नहीं भेजता है, और अगर भेजता है तो वापस वो बंदा मेरे से सॉरी बोलता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको सर गलती से भेज दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये मेरे को जोड़ने की औकात नहीं है उसको ना, मुझे प्लान समझाने की औकात नहीं है ना। क्योंकि अगर औकात होती तो मेरे लेवल में होता ना, मेरे अचीवमेंट्स के बराबर होता ना, मेरे पे आउट के बराबर होता ना। तो जब कोई नहीं मेरे बराबर में तो भाई प्लान क्यों दिखाएगा कोई, हिम्मत ही नहीं होती है किसी की। तो आप भी अपने आप को एक जगह खड़े होकर के, मतलब मेटाफोर्स अगर आपको लगता है कि लाइफ में कभी आपको धोखा नहीं देगा तो भाई इसी को करना है। सोच समझ लेना है। आपको काम का स्पीड, काम का गति देने के पहले आपको अपने आप को बात करनी है आईने के सामने खड़े होके, क्या मेटाफोर्स हमारे जीते जी हमारे अंतिम सांस तक क्या साथ दे सकता है? अगर आंसर है यस दे सकता है तो आप इसी को करें। और अगर आंसर आता है आपके दिमाग में कि नहीं यार डाउट है, हो सकता है 1 साल बाद बंद हो जाए, तो फिर कुछ भी आप करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें लगता है जितने भी साथी यहाँ पे होंगे सबको ये बात पता होगा कि मेटाफोर्स आपको छोड़ के नहीं जाएगा। शायद ये मालूम होगा। हर आदमी को डिसेंट्रलाइज 100% डिसेंट्रलाइज मालूम है, लाडो सर कौन है मालूम है, क्रिप्टो करेंसी की क्या भविष्य है वो पता है। और हमारा जब अपना खुद का कॉइन आ गया, क्या मैं बोलूं सर, आपका जो अचीवमेंट्स है इसमें जो 4 चांद लग गए जब से फोर्स कॉइन अपने सिस्टम में आ गया। और जब से फोर्स कॉइन का इस्तेमाल होना चालू हो गया, ये तो बिजनेस को और ऊंचाई तक लेके चला गया ये। आज अगर कॉइन की बात करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5 लाख कॉइन है सर, 5 लैक्स। 5 लाख कॉइन क्या होते हैं आप उसको कैलकुलेट अभी के रेट से कैलकुलेट करके देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा लोगों को कि यार इतना इतना। तो ये कुछ भी नहीं है। इसका जब रेट बढ़ेगा ना तब इसका मजा आपको समझ में आएगा। आज जितने भी लोगों के पास जितने भी कॉइन है, आपने 10,000 12,000 15,000 8,000 10,000 जितने भी कॉइन बना पाए हैं, 15,000 20,000 25,000 30,000 भी कॉइन लोगों के पास है, 40,000 भी है, 50,000 भी है। जितने भी कॉइन आपने मेहनत करके बनाए हैं, इस कॉइन को बचाने की कोशिश करें। जितना ज्यादा बचा सकते हैं ये उतना ही ज्यादा रेट आपका आगे बढ़ करके देगा। ठीक है,
इस क्वाइन का भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी मैं जब दुबई में था, पहली बार मुलाकात करने का मौका मिला लाडो सर से। हम और बरजेश जी दोनों, आपके टीम के जो टॉप लीडर्स हैं, बरजेश गौतम जी, हम और बरजेश जी दोनों वहां पे थे, और भी बहुत सारे अलग अलग टीम के लोग थे। तो हमारी पांच फ्रंट वहां पे थी। 5 फ्रंट हमारी वहां पे थी, अलग अलग लाइन के 5 फ्रंट थे हमारे। ठीक है, 5 फ्रंट के नीचे टोटल लगभग 14 लोग थे हम लोग। तो वहां पे जब लाडो सर से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि उस व्यक्ति के पास इतना पैसा होने के बाद भी ईगो नहीं है। हम देखते हैं, हाँ, ऐसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे में तो भाई ईगो है ही नहीं। ठीक है, लाडो सर की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ऊपर लेवल पे है। इतना बड़ा व्यक्ति जिसके पास इतना पैसा है, जो $60 लाख साला ऐसे ही बांट देता है बकरीद के खुशी में। ठीक है, मतलब आपका ओकेजन के खुशी में $50 लाख। $50 लाख तो समझिए एक्स्ट्रा मिला ना। वो $10 लाख तो चलो महीने का सिस्टम में था, एक बार रॉयल्टी मिलना था तो वो मिल गया, चलो ठीक है। लेकिन 3 दिन के बाद जस्ट बकरीद के दिन आपको $50 लाख मिला। $50 लाख का मतलब कितना होता है भाई साहब? $50 लाख। जो बंदा करोड़ों रुपया ऐसे ही बांट देता हो, ठीक है, अब आप सोचिए उस बंदे की औकात क्या होगी। फिर भी मिलने के बाद थोड़ा सा भी अहम नहीं, नथिंग। लेकिन टीम के अंदर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को 10 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 लाख, मतलब 5 लाख कमाने वाले लोग के अंदर ईगो आ गया भाई। अपने डाउनलाइन जिससे पैसा आता है, जिस डाउनलाइन से पैसा आता है, उससे ही मतलब अकड़ के बात करने लगते हैं। अरे यार, आ, मतलब क्या बोलूं, आप समझ पा रहे हैं? ईगो आ जाता है, अकड़पन आ जाता है। थोड़े से पैसे कमाते हैं ना, अकड़ने लगते हैं लोग। नहीं भाई, जरूरत नहीं अकड़ने का, क्योंकि आप जितना कमाए हैं ना वो कुछ भी नहीं है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो आपने शुरुआत भी नहीं करी है पैसे कमाने की। अगर मेटाफोर्स के अंदर की बात करें तो कुछ भी नहीं है। जो बंदा करोड़ों करोड़ रुपया एक झटके में ऐसे ही बांट देता है बिना हिसाब का, हम लोग को तो दिमाग में समझ में नहीं आया साला ये पैसा आया कहाँ से, फंड आया कहाँ से, अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, आया हुआ माल कौन छोड़ता है। लेकिन अभी तक अपने को, रियली बताओ, अभी तक अपने को ये समझ में नहीं आया ये $50 लाख आखिर बांटा तो बांटा कहाँ से। उसका हिसाब समझ में अभी भी नहीं आ रहा। सभी लोग खुश है कि माल आया, चलो मैं भी खुश हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी रॉयल्टी मेरी आई, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि साला इतना माल था कहाँ रखा हुआ, आया किधर से। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आया तो भाई अगले टाइम फिर आएगा क्या? हम ये भी सोच रहे हैं ना कि अगर पता चल जाए कि कौन से सोर्स से पैसा निकाला गया है, ठीक है, तो हम फिर अगले महीने भी उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप देखो, 5 महीने 6 महीने की रॉयल्टी एक बार आ गई। 6 महीने की रॉयल्टी बोल सकते हैं आप, पर $60 लाख का मतलब 6 महीने की रॉयल्टी। अभी अगर 6 महीने लगातार रॉयल्टी ना आए तो कितने लोग मायूस हो जाएंगे? कितने लोग का तो घर चल रहा है रॉयल्टी से। कित, कितने लोग तो रॉयल्टी पे जिंदा है भाई साहब। आज बहुत सारे लोग क्या है ना, रॉयल्टी आने से एकदम बिंदास हो गए, एकदम सुस्त हो गए, मस्त हो गए, पस्त हो गए कि यार अब रॉयल्टी आ ही रही है, अब क्या टेंशन है, आप काय को काम करने का। भाई साहब गलत है ये। लाडो से बोल करके बंद करवा देंगे अगर आप लोग मस्त हो गए ना, सुस्त हो गए हैं, तो बंद करवा देंगे, चैट करेंगे, सर रॉयल्टी 6 महीने बंद करो, काम करने वाले लोग जो है ना सो गए हैं, तो बंद करवा देंगे भाई। इसीलिए काम करिए अच्छे से। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी आप लोग के बीच में फोर्स क्वाइन इस्तेमाल होना चालू हो गया है आपके ये यूनाइट वर्स के अंदर। आप जब यूनाइट वर्स को ओपन करेंगे तो आपको पता है 2 ऑप्शन है वहां पे, एक डाई का ऑप्शन है और नीचे में एमएफएस का ऑप्शन है। एमएफएस आपके पास जितना भी है वो वेस्टिंग वाला भी आपका वहां पे शो करता है। आप अगर वेस्टिंग के अंदर भी एमएफएस है उसका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो नीचे एमएफएस को टिक लगा करके आप अपने टीयर को एक्सटेंड और न्यू टीयर को बाय, दोनों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब। वेस्टिंग के अंदर जितना क्वाइन था उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कम्युनिटी के अंदर इस्तेमाल करने की परमिशन आपको मिल गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत सारे लोग के पास क्या है ना, टीयर एक्सटेंड करने के भी एमएफएस नहीं थे।
बहुत सारे लोगों को टीयर एक्सटेंड करने के लिए खरीदना पड़ रहा था। उनका दिमाग खराब हो रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो एमएफएस ही नहीं है, मेरे तो 7 टीयर हैं, मेरे 6 टीयर है, मुझे जितने क्वाइन चाहिए टीयर को एक्सटेंड करने के लिए उतने भी क्वाइन नहीं है मेरे पास। तो चलिए आपकी बात लाडो सर ने सुन ली, कम्युनिटी टू कम्युनिटी यूज करने का परमिशन आपको मिल गया। इसलिए जब मिल गया तो क्वाइन कमाने का ऑप्शन आपके पास बढ़ गया। अभी क्वाइन कमाने का जो अपॉर्चुनिटी है ना आपके पास बढ़ चुका है। इसलिए मैक्सिमम टीयर को लेकर के, मैक्सिमम टीयर अपने नीचे दिलवा करके ज्यादा से ज्यादा क्वाइन को कमाने की कोशिश करिए। क्योंकि अभी यूनाइट के अंदर आपका जो यूज होना चालू हुआ, इससे बहुत बड़ा बिजनेस पे फर्क पड़ा है। आज बड़े बड़े टीयर लोगों ने लेने चालू कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए मौका अच्छा है पैसा कमाने का, पैसा कमाइए। क्योंकि पैसा कमाने के लिए इतनी देर मत करो भाई साहब। पैसा कमाने का अगर मौका मिले ना, तो पैसा कमाने के लिए इतनी देर मत लगाओ कि पैसा खर्च करने के लिए आपके पास समय ही ना बचे। क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपको जब कार मिलेगा, कार खरीदेंगे, पैसे कमाएंगे आप 60 साल 65 साल में, जब आप कार खरीदेंगे और ऊपर का सनरूफ ओपन करेंगे, तो साला गर्मी में गर्मी लगेगा, ठंडा में ठंडा लगेगा, सनरूफ का मजा ही नहीं ले पाएंगे, तो वो कार क्या काम का। उस उम्र में कार खरीद के वो वाला क्या करेंगे आप? आप किसी ठंडे जगह पे घूमने जाएंगे, आप वहां का ठंडी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, खून की गर्मी ही खत्म हो गई है, तो उस टाइम में वो पैसा कमा के क्या करेंगे आप? हम्म आप थाईलैंड जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो पैसा कमा के क्या करेंगे आप? उस टाइम में पैसा कमा के क्या करेंगे? थाईलैंड जाने का टाइम अभी है क्या? मतलब लास्ट टाइम में जाएंगे क्या? तो भाई वही बात कर रहा हूँ कि पैसा कमाने में पैसा कमाने में इतनी देर मत लगाओ, पैसा खर्च करने के लिए आपके पास समय ही ना बचे। क्योंकि आपने कमाया, आज देखो मैंने कमाया तो आप इंजॉय कर रहे हैं ना भाई। कभी दुबई चले जा रहे हैं, कभी कहाँ विशाखापट्टनम चले जा रहे हैं, तो कभी चंडीगढ़ चले जा रहे हैं, तो कभी कहाँ। अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, शिमला घूमूंगा, हिमाचल घूमूंगा, ना जाने कहाँ कहाँ चला जाऊंगा। क्योंकि पैसा कमाया है तो भाई पैसे को एंजॉय करने के लिए समय भी है ना मेरे पास। अब मैं 65 साल का उम्र में हो जाता, उस टाइम पैसा कमाता, तो क्या करता उस पैसे को मैं? हम थोड़े भोग पाते, हमारे बच्चे भोगते, तो हम क्यों कमाए फिर? बच्चे तो भाई अपने जिंदगी में कमाएंगे तो करेंगे, हमारे कमाए हुए पे बच्चे अगर जिएंगे तो लायक नहीं बनेंगे ना, उनको भी तो एहसास होना चाहिए। इसलिए हम उतना ही फैसिलिटी देना चाहेंगे बच्चे को जितने में वो सही सलामत रहे, बिगड़ने के लायक नहीं चाहिए अपने को। तो साथियों, आप सही टाइम पे पैसा कमाएं और एंजॉय करें पैसे का। और यूनाइट वर्स के अंदर सबसे अच्छा मौका अभी आपको मिला है टीयर को एक्सटेंड करने का और टीयर को बाय करने का। इसलिए जितने भी लोगों के पास टीयर कम है, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो क्वांटम वेव चालू होगा ना, जिसके पास जितना चीप होगा उसकी उतनी ही माइनिंग होगी। आपको अगर ये प्लान पता है या नहीं पता है तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। जितना ज्यादा चीप होगा आपके पास, जो आपको एक्सटेंशन में चीप मिलता है, न्यू टीयर को बाय करने में आपको चीप मिलता है, उसी चीप की जरूरत पड़ेगी आपको ये बिट फोर्स के माइनिंग में। क्योंकि बिट फोर्स जो आप कमाएंगे, वो माइनिंग जितनी ज्यादा स्पीड से आप कर पाएंगे, आपकी आईडी के अंदर जितनी ज्यादा चीप होगी उतना ही ज्यादा माइनिंग होगा। तो जब चीप आपके पास ज्यादा, यानी ज्यादा का मतलब क्या, अगर आपके टीयर बाई करते हैं, आप बड़े टीयर बाई करते हैं ना, जैसे नाइन्थ टीयर की बात करो मैं, नाइन्थ टीयर अगर किसी ने बाई किया, एक चीप, उसकी जो एक चीप है ना, वो सारे डिवाइस को एक्टिव करने के लिए प्रॉपर है। एक चिप में उतनी ताकत होगी कि उसकी सारी डिवाइस चालू हो जाएगी और प्रॉपर माइनिंग होगी उसकी। अगर किसी की 8 टीयर है तो 9 टीयर वाले को जितना माइनिंग होगा, 8 टीयर वाले को हाफ माइनिंग होगा, यानी 50% कम हो जाएगा। यानी अगला टीयर जो बाय होगा ना, उस चिप की वैल्यू सीधे 2 गुना हो जाती है। तो आप सोच लीजिए कि जितनी बड़ी आपके पास टीयर होगी उतना बड़ी माइनिंग आपकी होगी, और माइनिंग मशीन एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं कि माइनिंग मशीन आपका हो गया। तो आप साथियों, अभी मौका है, क्योंकि आपका यूनाइट वर्स के अंदर वेस्टिंग वाला क्वाइन भी यूज होना चालू हो गया है। इसलिए आप सभी लोग अपने से जल्दी जल्दी टीयर को बाय करें और आप अपने नीचे वाले को भी टीयर बाय कराएं, क्योंकि वेस्टिंग में जब आपका फ्री है तो उनका भी फ्री हो गया ना, हर आदमी कर सकता है आज के डेट में, और एक्सटेंशन का भी टेंशन खत्म हो जाएगा।
और अभी बहुत ही कम समय के अंदर आपके माइनिंग चालू हो जाएंगे, तो सही मौका है। क्योंकि देखिए, जीतता वही है जो सही टाइम पे सही गियर का बदलाव करता है। जीतता वही है रेस में जो सही टाइम पे गियर बदलता है। अगर आप खाली चला रहे हैं और गियर की समझ नहीं है कि कब गियर चेंज करना चाहिए, तो रेस में आप हार जाएंगे। ठीक है। हमारे जैसे हमने जैसा जैसा किया, कोई जरूर नहीं है कि आप भी वैसा करें। हम तो भाई जिस दिन स्टार्ट होता है हम सारे टीयर खरीद लेते हैं, मेरा बात अलग है। ठीक है, हमको गियर बदलने की जरूरत नहीं है, जितना गियर होता है पहले ही दिन में सब गियर लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब समझने या हमें कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आपको समझने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि सही टाइम है गियर बदलिए। ठीक है, ये सही टाइम है, एकदम परफेक्ट टाइम है गियर बदलने का। तब आप बोलेंगे सर आप पहले ही दिन में गियर क्यों बदल देते हैं? हम सोचते हैं कि जितना बेनिफिट होगा ना, सारा बेनिफिट पहले ही दिन से ले लेंगे हम। इसलिए हम सब जितना क्लासिक प्लान का 12 स्लॉट था, 12 खत्म एक के दिन में, जोन दिन आया उसी दिन खत्म। यूनाइट वर्स आपका आया जिस दिन, उसी दिन पूरे के पूरे 9 टीयर खरीद लिए। आज 14 महीने हो गए यूनाइट वर्स को, 14 महीने से उसको एक्सटेंशन भी कर रहा हूं मैं। हर महीने $5,110 लगता है मुझे। हर महीने 9 के 9 टीयर को अगर अपन एक्सटेंड करते हैं ना, तो हमारे पास क्या है कि क्लासिक टेक्टाइल के भी वर्क अच्छे हैं, तो मुझे डाई की कमी नहीं होती है। और अभी आपको मालूम है कि इतनी बड़ी रॉयल्टी आई डाई में, तो अपन क्या करते हैं ना कि अपना जो टीयर है ना उसको डाई से एक्सटेंशन करते हैं अपन। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं, क्वाइन से? क्वाइन तो आपके पास बहुत है भाई। मैंने आपको अभी बोला ना कि क्वाइन को बचाना है। आपके पास क्वाइन है तो आप क्वाइन से करो, लेकिन डाई अगर नहीं है तो कमाने के लिए कोई मना किया है क्या? क्लासिक प्लान बंद हो गया क्या है? क्लासिक में लोग नहीं है क्या? टेक्टाइल प्लान के अंदर आपका इनकम बंद हो गया क्या? काम करके नहीं कमा सकते क्या? आप नहीं कमा रहे तो गलती आपकी है ना। हमारा क्लासिक प्लान के अंदर से भी रेगुलर इनकम है, तो मुझे डाई की कोई कमी नहीं है। हम अपना डाई से ही एक्सटेंशन कर देते हैं यूनाइट वर्स के 9 के 9 टीयर को। अब आप बोलोगे कि सर क्वाइन से कर लेते तो अच्छा होता, क्यों भाई? अभी 2.78 का रेट चल रहा है, ये $40 $50, मतलब 20, क्या मैं बोलूं आपको, $20,000 पे जाने की बात है भाई साहब। एक क्वाइन जो है ना 1 MFS, $20,000 यानी 17-18 लाख रुपया एक क्वाइन का कीमत जा सकता है। तो इसको हल्के में क्यों लेंगे हम? लाडो सर ने कहा है, लाडो सर ने जो भी कहा है, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल के बाद भी लोगों को समझ में आया है। और जो शुरुआत में नहीं सुना नहीं समझा, वो बाद में रोया भी है। जैसे शुरुआत में हम लोग भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भैया 12 स्लॉट ले लो, एसएफसी ले लो, ले लो। कुछ लोगों ने बोला कि यार ये तो ऑफलाइन अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में बोल रहा है स्लॉट खरीदो, स्लॉट खरीदो। हाँ, एसएफसी मिला तो एनएफटी बनाए, एनएफटी का मजा ले रहे ना आज रॉयल्टी में। हाँ, जो नहीं खरीदा उसको एसएफसी 2 मिला, सीधे आधा हो गया। अब बताओ, वो भी बंद हो गया। आज भी आपको बोल रहे हैं कि क्लासिक के प्लान का 12 स्लॉट जिसका जिसका नहीं हुआ है ले लीजिए, टीआर टोकन मिल रहा है अभी भी। और ये टीआर टोकन का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना फोर्स क्वाइन में, और जो व्यक्ति आज मेरी बात को सुन करके इग्नोर कर रहे हैं, वो बाद में लार टपकाएंगे ऐसा है। उनको इतना क्वाइन मिल गया सर, उनको इतना क्वाइन मिल गया सर। अरे भैया आपको भी तो समझा रहे, चिल्ला चिल्ला के तो रोज मीटिंग में बोल रहा है लोग कि टीआर टोकन मिल रहा है, टीआर टोकन मिल रहा है, उससे 5% क्वाइन बटेगा। 58 करोड़ का 5% रखा हुआ है टीआर टोकन के नाम पे। तो आप लोगे नहीं, अपने टीम को दिलाओगे नहीं, तो भैया उस क्वाइन में हिस्सेदारी कितनी होगी? हमको तो भाई मौका नहीं है। हमको तो अगर अभी लाडो सर बोले ना कि 12 के जगह 15 स्लॉट कर रहे हैं, अभी 1 घंटे में 3 स्लॉट बढ़ा देंगे, 12 से 15 कर देंगे, संभव नहीं है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको। ठीक है, लाडो सर अभी खाली मैसेज कर देना कि 12 स्लॉट के जगह में 15 कर रहे हैं, 3 स्लॉट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम तीनों मार देंगे तुरंत, तीनों तुरंत। 1 घंटे के अंदर लॉन्च होगा, 1 घंटे में तीनों मार देंगे। क्योंकि मुझे पता है भाई, जितना चीज लाडो ने दिया है सब जो है ना कीमती सब चीज दिया है।
आज मेरे पास जो एनएफटी बनी है, भैया भैया 3 करोड़ का तो एनएफटी है खाली। ठीक है, उसको 5 करोड़ में बेच सकता हूं मैं, क्योंकि 100% रेपुटेशन है। हमारी मर्जी है हम कितना रेट में उसको तय करें, कितने में उसको अपन मार्केट में माने ये करे, क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट करें। हमारी मर्जी है। इसलिए ज्यादा ज्यादा फोर्स कॉइन कमाइए। और दो चीज का ध्यान रखिए, ये प्लान में अभी आपको क्लासिक प्लान का जो है, जितना स्लॉट आपका 12 नहीं है, तो कोशिश करिए भाई, जब तक टीआर मिल रहा है ना 12 करिए। क्योंकि देखिए, आपको टीआर टोकन बंद भी हो जाएगा ना तो भी 12 करना पड़ेगा। आप ये बात तो सोचिए ना पहले। आपका ऑटो अपग्रेड के माध्यम से जाए या जैसे जाए, जाना तो भैया 12 पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। ठीक है, अभी जाते हैं तो कुछ कुछ मिलता है, टीआर टोकन मिलता है। और दूसरा यूनाइट वर्स के टीयर 9 है ना, हर एक आदमी को 9 लेना पड़ेगा। ये बात आप याद रख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ हर एक आदमी को 9 के 9 टीयर लेने पड़ेंगे। जिस दिन इसका माइनिंग चालू होगा ना, उस दिन इसका बात समझ में आएगा कि यार अगर ले लिए होते तो मेरे पास चिप होता, और चिप से मेरी माइनिंग स्टार्ट हो जाती और इतना बड़ा बड़ा पैसा मुझे बन जाता। अब आप सोचो कि मेरे पास चिप है, क्योंकि मैंने 9 के 9 टीयर लिए हैं और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास चिप ज्यादा है। भैया माइनिंग ज्यादा होगी ना मेरी। लोग मेरा पे आउट दिखा करके बोलेंगे देखिए शशि सर का पे आउट है। आज रॉयल्टी का पे आउट दिखाते हैं ना कि देखिए शशि सर का पे आउट है, ये है वो है। मेरा ही दिखाते रहेंगे सब दिन। अपना अपना कब दिखाएंगे आप लोग? हाँ, मेरा ही दिखाएंगे खाली। अपना भी दिखाइए, क्योंकि भाई आपके लोग आपको देख करके जुड़ते हैं ना। तो आप अपने लोगों के बीच में अपनी अहमियत दिखाइए ना भाई, मैं भी कुछ हूँ। तुम शशि सर की बात क्यों करते हो इतना दूर भागलपुर बिहार, हम तेरे बगल में, मेरी बात करो। तो भाई आप कुछ ऐसा करेंगे तब ना आपकी बात करेगा। कुछ करिए आप भी। दोनों दोनों प्लान को हिट करिए, दोनों प्लान को हिट करिए। क्लासिक को भी हिट करिए और यूनाइट वर्स को भी हिट करिए। मौका है अभी, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो अगर टीआर टोकन नहीं मिलता तो अपन नहीं बोलते आप। और जब टीआर टोकन बंद हो जाएगा ना, और जिस दिन टीआर टोकन का क्वाइन बटेगा 5%, रियली बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग दिमाग खराब हो जाएंगे, सर इतना पैसा मिल गया। अरे भाई मिलता है, यहाँ आपके उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। आपको समझ में नहीं आता है कभी कभी, यार इतना मिलेगा। मिला ना, अभी रॉयल्टी में मिला ना। किसने सोचा था 5 गुना पैसा? आप लोग को 5 गुना मिला ना, मुझे 7 गुना मिला। आप जोड़ोगे ना, $4300 मिला था 3 दिन पहले, उसके बाद $31,000 मिला। $21,000 होता है 5 गुना। मुझे $31,000 मिला। दूसरे बार जब मिला 31,800 900 32,000 के लगभग, तो 7 गुना फंड मिला मुझे। क्यों? इसीलिए क्योंकि वहां पे लोग कम है। और आप जहां पर है ना, जिस एनएफटी पे हैं, वहां लोग ज्यादा है, लेने वाले लोग ज्यादा हैं, फंड कम है। और हम जहां पर है, फंड ज्यादा है, लेने वाले लोग कम है। आप गणित को समझे। इसलिए दोस्त, बड़ी एनएफटी बनाने का मौका मिलता है, और मिल रहा है। अभी भी आप एक्सटेंशन करते हो, न्यू टीयर बाय करते हो, तो आपको एनर्जी मिलती है ना, उसको एनएफटी में पंप करके आप एनएफटी बड़ी बनाओ। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं सीखने समझाने के लिए, लेकिन बेसिक बात यही है कि आप अपने लाइफ में वो सारे सपने पूरे करने के लिए मेटाफोर्स में आए हैं, जो आपकी चाहत है, जो आपके फैमिली या बच्चे की चाहत है। तो इसको गंवाना नहीं है। कभी कभी लाइफ में अच्छा मौका मिलता है। आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा कर्म किया होगा, जो कि मेटाफोर्स में हैं आप। नहीं तो आज मार्केट में बहुत सारे लोग आज भी साला प्लान ढूंढ रहा है, आज भी किसी कंपनी को लॉन्च करने की बात कर रहा है, आज भी किसी कंपनी का लॉन्चर है, आज भी किसी होटल में बैठकर प्लान दिख रहा है, आज भी किसी एमडी सीएमडी के टुकड़े पे पल रहा है, आज भी फील्ड का खर्चा मांग रहा है। ये सारी बातें आज भी लोग कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि सर फील्ड में खर्चा होता है, दीजिए। आज हम लोग इतने काबिल काबिल हो गए हैं कि यार हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती किसी अपलाइन से या किसी जगह से मांगने की। हर कुछ कर सकते हैं आज के डेट में। हर एक आदमी के पास आज पैसा हो गया है, हर एक आदमी पावरफुल हो गया है। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अपन जी रहे हैं। ये मौका मिला था 2 साल पहले, अगर मैंने भी मिस कर दिया होता तो आज मेरा भी नाम नहीं होता। आज आप मेरे को क्यों पहचान रहे होते? आज आप मेरे को क्यों सुन रहे होते? हमने कुछ किया है, कुछ झंडे गाड़े हैं, कुछ अचीवमेंट्स किया है, तभी तो आप मेरे को सुन रहे हैं। नहीं तो सुनता कौन है यहाँ?
बेटे का बाप नहीं सुन रहा भाई, तो आप मेरी बात सुन रहे, बहुत बड़ी बात है। घर के अंदर लोग नहीं सुनते एक दूसरे की बात, भाई भाई की बात नहीं सुन रहा है, बाप बेटे का नहीं सुन रहा है, बेटा बाप का नहीं सुन रहा है, हस्बैंड वाइफ का नहीं सुन रहा है, वाइफ हस्बैंड का नहीं सुन रहा है, भाई बहन का नहीं सुन रहा है, भाई बहन भाई का नहीं सुन रहा है, और आप मेरी सुन रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हमने कुछ किया तभी तो सुन रहे हैं आप। उसी हिसाब से आप भी कुछ करेंगे तो आपको भी लोग सुनेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, और आपको मतलब क्या कहा जाए, आपको मानेंगे लोग कि चलो ये बंदा है जिन्होंने कुछ करके दिखाया। हमने हर फील्ड में आपको सफलता करके दिखाया, हर फील्ड में। अगर आप पैसे कमाने की बात करेंगे तो क्लासिक के, यूनाइट वर्स के, उसमें भी आपको टॉप लेवल पे करके दिखाया। आप अगर मेरे हेल्थ की बात करेंगे तो उसमें भी मैंने प्रूव कर दिया भाई साहब। आप कहाँ बहाना बनाओगे आप, हैं? पहले मैं इतना मोटा हुआ करता था, आपने देखा होगा मेरा पुराना वाला 8-9 महीने पहले का, कितना मोटा हुआ करता था। आज मैं देखो स्लिम हूँ, ये देखो मेरा बॉडी, ये देखो पूरा स्लिम हूँ भाई। तो भाई मैंने तो हर फील्ड में अपने आप को प्रूव कर दिया कि भाई अपन जो ठान लेंगे ना वो कर सकते हैं। हम भी इंसान है, आप भी इंसान है। आप एक बार ठानो तो सही कि साला इस सिस्टम के अंदर इतना पैसा कमाएंगे, कि साला पैसा कमाते 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 इतना कमा के जमा कर देंगे कि गिनने के लिए साला मशीन लगाना पड़ जाए। ये तो सोचो, हाथ से नहीं गिनेगा इतना पैसा हो सकता है आपको, आज है अपने पास, गिनने के लिए मशीन लगाना पड़ेगा भाई साहब। इसलिए लाइफ में जब मौका मिले तो झुकना नहीं चाहिए। पैसा कमाने का मौका मिला है, एकदम पूरा एकदम धुरछट पैसा कमाओ, एकदम धुरछट कमाओ भाई पैसा। मौका मिला है, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप नहीं कमा रहे तो गलती आपकी है, सारा सिस्टम है। आज देखिए जितने भी टॉप टॉप लीडर्स हैं आपके बीच में, सभी लोग रेगुलर आपको जूम मीटिंग देते हैं। कश्यप जी देखिए लगातार आपको दिन में मीटिंग देते हैं। आपका बरजेश गौतम जी भी बीच बीच में मीटिंग में आते हैं, वो भी समझाते हैं, हम भी बीच में कभी कभी आ जाते हैं। भाई समझाने के लिए तो सब समझा रहा है, लेकिन आप समझने के लिए तैयार हैं कि नहीं है वो आप तय करो ना। और जो काम करेगा वो सफल होगा, ये गारंटी है। भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है कभी। आप सफल होना चाहेंगे तो ही सफल हो सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको रेडीमेड सफलता दिला दे। काम तो करना ही पड़ेगा भाई, प्लान तो देना ही पड़ेगा। हम तो ज्यादा नहीं, हम तो बोलते हैं कम से कम 2 से 3 प्लान आप कर सकते हैं। और अगर महीने में अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो कम से कम टारगेट 5 ज्वाइनिंग का टारगेट तो ले सकते हैं ना डायरेक्ट। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं अपने खुद के फ्रंट पे काम नहीं करते, तो वो बड़े लीडर बन गए। मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था मेटाफोर्स, 150 लोगों को स्पॉन्सर किया था पहले ही दिन, और आज मेरे आईडी में 730 स्पॉन्सर है डायरेक्ट। और हर महीने कम से कम 10 स्पॉन्सर नया मारता हूं मिनिमम। आज भी इस लेवल पे होने के बाद भी अपन 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग मारते हैं सर जी। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्ट पे काम करना बंद कर दिए। डायरेक्ट पे काम करना जीवन में कभी बंद नहीं करिए, चाहे आपको 1 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया महीना भी आने लगे ना, तो डायरेक्ट पे काम करना ही है। हम ये नहीं बोल रहे कि टीम के नीचे काम नहीं करनी है, टीम के नीचे तो काम करनी है। क्योंकि जब टीम बड़ी होगी, पुराने होंगे आपके स्ट्रक्चर ना, तो आपकी डेप्थ बढ़ जाएगी। डेप्थ ज्ञान मतलब गहराई बढ़ जाएगी। गहराई बढ़ जाएगी तो पैसा नीचे ही बढ़ के खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है क्लासिक प्लान के अंदर 2 लेवल से पैसा आता है, और यूनाइट वर्स में 5 लेवल से पैसा आता है, उससे ज्यादा नीचे से नहीं आता। ठीक है, यूनाइट वर्स में 5 लेवल नीचे से, अगर 10वें लेवल पे काम हुआ तो 5वें लेवल तक के लोगों को पैसा जाएगा, 6वें वाले को भी नहीं जाएगा, तो आपको क्यों आएगा? पैसा वहीं बढ़ के खत्म हो जाएगा। तो आपका जब स्ट्रक्चर पुराना होगा तो डेप्थ ज्यादा होगी। जब डेप्थ ज्यादा होगी तो भैया आपको तो नीचे से पैसा आने में टाइम लगेगा, तो कैसे जिंदा रहेंगे आप? आप क्लासिक की बात करो, यूनाइट वर्स की बात करो, जब भी आपका स्ट्रक्चर पुराना होता है ना सर, किसी भी नेटवर्क में आप काम करो, स्ट्रक्चर जब पुराना होता है, भारी होता है ना स्ट्रक्चर, तो आपकी डेप्थ ज्यादा होती है। और डेप्थ के साथ अगर विड्थ नहीं बनाएंगे आप ना, तो मर जाएंगे आप। विड्थ बनाना जरूरी है, विड्थ का मतलब डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है आपको। इसलिए महीने में 5 बंदे डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए, ये टारगेट आप अपना लो खुद से।
हम अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं कि मैं खुद कर रहा हूं आज के डेट में भी, आप भी करो। क्योंकि भैया यहाँ पे रेगुलर डेली पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? आपके फ्रंट से आएगा, क्योंकि टीम जब डेप्थ में जाएगी ना, पैसा नीचे ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 100% पे आउट नहीं बटा, 100% पे आउट तो बटना है, चाहे किसी भी प्लान की बात करो, आपके तक नहीं पहुंचेगा। तो फ्रंट बनाओ ज्यादा से ज्यादा, और महीने में 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर का टारगेट लिया जा सकता है भाई। कोई बड़ी बड़ी टास्क मैं नहीं दे रहा हूं आपको। 5 स्पॉन्सर डायरेक्ट, हर आदमी ये सोच ले कि 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर अपने को करना है। और जूम मीटिंग को हिट करना जरूरी है आज के डेट में, ये भी जान लीजिए आप लोग। जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। ये जूम मीटिंग सिर्फ कश्यप जी का नहीं है भाई साहब, ये जूम मीटिंग सबका है। और इस जूम मीटिंग को सक्सेस कराना ये सबकी जिम्मेवारी है। और जितने भी लीडर हैं, मैं आपको एक टास्क और दे रहा हूं, जितने भी लोग जूम मीटिंग में हैं, जितने भी ज्वाइंट मेंबर हैं, आप हर एक आदमी कसम खाएं कि कुछ भी हो जाए, मीटिंग में 2 बंदे को लाएंगे हम। हर एक व्यक्ति 2 बंदे को लाएगा, ये टारगेट हर आदमी लीजिए। देखिए, मैं बोल के चला जाऊंगा, अमल करना नहीं करना वो आपका जिम्मेवारी है भाई, ठीक है? क्योंकि आप अगर सक्सेस होंगे तो अपने लिए, आप अगर फेल होंगे तो अपने लिए। मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप काम करें तो भी, आप काम ना करें तो भी, मेरी जो इनकम है ना वो रेगुलर आती ही रहेगी। आपके काम करे या ना करे वो फर्क आपको पड़ता है। इसलिए हम आपको एक बात समझा रहे हैं, जूम मीटिंग हिट करना जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में क्या है ना कि लोगों की टीम अलग अलग जगह पे चली गई, सब जगह जा करके मीटिंग करना संभव नहीं है। पहले वाला हिसाब नहीं है, प्रोडक्ट बेस वाला। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, अपन फिजिकल भी करते हैं, लेकिन डिजिटल उससे ज्यादा करने की जरूरत है आज के डेट में। इसलिए आप सभी जितने भी लोग लीडर्स हैं, अपने आप को अगर लीडर्स मानते हैं आप, तो कश्यप जी के सामने आज कसम खाइए हर एक आदमी कि कम से कम 2 व्यक्ति हम हर मीटिंग में लाएंगे ही लाएंगे। उसके लिए मुझे 5 बंदे को जूम मीटिंग का लिंक भेजना पड़े या 10 बंदे को भेजना पड़े, डजन मैटर, मुझे नहीं पता। लेकिन हर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को जूम में बैठाएगा, उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि जूम मीटिंग का लिंक लिया और ग्रुप में भेज दिया कि सर इस ग्रुप में तो 256 लोग हैं, सर 256 को इनवाइट कर दिया। नहीं भाई साहब, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपको पर्सनल जिस बंदे से बात करनी है उनको बात करके, मीटिंग के बारे में बात करके जूम मीटिंग का लिंक भेजना है, फोन करना है स्पेशली कि भैया आपको मैंने लिंक भेजा है, आप 7:55 में या फिर 1:30 बजे, जितने भी टाइम है आपके, जो भी टाइम आपका फ्लक्चुएशन होता है जूम मीटिंग का, इतने बजे आपको जरूर आना है। लिमिटेड सीट है, आप लेट करेंगे तो जगह नहीं मिलेगी, ठीक है? ऐसा बात करके उसको लिंक भेजना है कि मैं लिंक भेज रहा हूं आपको, आप इतने बजे जो है तैयार हो जाइएगा 5 मिनट पहले, ठीक है? उसके बाद उसको बोलिएगा कि जब आप जूम में कनेक्ट हो जाइएगा ना, स्क्रीनशॉट लेकर के हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करके 2 बंदा फाइनल करिए। हाँ, अगर ग्रुप में आपने भेज दिया, मान के चलो 256 आदमी को, तो भैया 256 आदमी आपके साथ आ जाएगा क्या? एक भी आदमी नहीं देखता है सर, आज के डेट में मैं बता दूं, एक भी व्यक्ति लिंक नहीं देखता है कि क्या आया। तो ग्रुप की तो बात छोड़ दीजिए, पर्सनल में नहीं देखता लोग। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पर्सनल भेजने के बाद कॉल करना है, फॉलो अप करके उसको 2 बंदे को कम से कम जूम मीटिंग में तैयार करके लाना है, बैठाना है। आइए, आपका ड्यूटी है रोज का 2 बंदा। अगर आप सोचो कि 2 व्यक्ति अगर हर एक आदमी लाएगा, मीटिंग फुल नहीं होगी। अपनी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे तो कैसे सक्सेस होंगे? देखिए, सक्सेस के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, सक्सेस के लिए छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी बातों पे अमल करना पड़ता है। ये मूल सार है आपके बिजनेस का, ग्रोथ का जो है ना सार है ये। अगर इसको ही आप मतलब इग्नोर करेंगे तो टीम के अंदर धीरे धीरे क्या होगा ना, ये हो जाएगा, मतलब ये कमी आ जाएगी जूम मीटिंग में, और आपके काम में गति नहीं आएगी। और जितने भी नए लोग आते हैं ना जूम में, वो देखते हैं कितने लोग हैं,
30 लोग, 40 लोग मात्र। अरे 100 की कैपेसिटी बोलते हैं, कम से कम 90 तो रहे आदमी। नए, हर एक आदमी का नया आदमी आता है ना, आप सभी के नए नए लोग आते हैं भैया, जितने भी नए लोग आते हैं ना, उनको लगना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बस नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, और मैं विदा लेने के बीच में बस यही कहूंगा कि पग पग में फूल खिले, खुशी आपको भरपूर मिले, कभी ना हो आपका दुखों से सामना, यही है शशि कुमार की शुभकामना। ओके, धन्यवाद। जय मेटाफोर्स। ओवर टू हाउस। मैं अपना एक जाए तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन मौजूद है तो हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं एक ग्रैंड वेलकम करूंगा मिस्टर आरती भारती सर का, कि वो आए और अपने मुखार के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। आरती भारती सर। आवाज आ रही है? आरती सर। जी हेलो। दिखाई पड़ा दिखा राम सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही? थैंक यू सो मच सर। सर आ रही थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी छवि जो है वो हमें मालूम है कि किस लेवल के आप पर्सनालिटी हैं, और आपने यहाँ पर हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को ट्रेंड करने के लिए, हम लोगों को काबिल बनाने के लिए वो जो आपने वर्षा की है ज्ञान की, वो निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से हम सबका आपसे कमिटमेंट है कि जो जो आपने बताया है उसको हम सभी लोग अपने जीवन में यथावत आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। अगर हम जो बोल रहे हैं ये हम करना चाहते हैं, तो प्लीज हम सभी लोग हैंड रेज करके सर को बताएं कि हम आपकी बात को बिल्कुल यथावत आत्मसात करेंगे। प्लीज हैंड रेज सभी लोग। सभी लोग हैंड रेज करके बताएं सर को, ये कमिटमेंट दें कि जो भी आपने बोला है उसको हम लोगों को फॉलो करना है 100%। प्लीज फास्ट। और जो केवल अपने डिवाइस को लगा करके बैठे हुए हैं उनके लिए तो खैर कहना ही क्या है, लेकिन निश्चित रूप से आज जो भी लोग थे वो सारे के सारे लोग चात्रक थे, और निश्चित रूप से वो आपके नाम से, आपके ज्ञान से, आपके कल्याण से बहुत ही जबरदस्त एक्सपायर हैं। सब व्यक्ति चाहते हैं कि इसी तरीके से हम लोगों को ज्ञान की वर्षा मिलती रहे, और इस तरीके से जब हमको ज्ञान की वर्षा मिलेगी और धन की वर्षा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अगेन। हम चाहेंगे हमारे अंकित गुप्ता जी और किसी को अगर लेना चाहते हैं, वैसे टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है, तो अगर कोई और भी है तो आप देखिए प्लीज। ओवर टू होस्ट। साथियों, कोई अगर कुछ यहाँ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, अदरवाइज मीटिंग को फिर क्लोज करते हैं। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, और इसी तरीके से इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए आप लोग आते रहिए, और कम से कम 2 लोग लाते रहिए। सिस्टम को फॉलो करेंगे हम सभी लोग, और खुद धनवान बनेंगे और लोगों को धनवान बनाने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी एनिवर्सरी डे।